आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। आरार्तिक्यग्रहणं हस्तो वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सभी भक्त साप्ताहिक यात्रा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यासमंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे।
हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जिंदगी का परम राज, जीवन का परम लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण कथा है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो मेरे भाई बहन उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और जिंदगी के उसी परम सत्यता से प्राप्त करवाने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर मंचासीन है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके नेत्र को बंद करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमको वही कथा श्रवण कराइए जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण करा करके मुक्ति प्राप्त कराया था। बिल्कुल ठीक वही कथा श्रवण करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्ति निरासवाशरिमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविदो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गेप सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे हेतुदय सुस्माकं कुरितां भवार्ति समनं निम्बार्कना मामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिंधो नमो नित्ये बिहारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करूँगा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण सब हाथ सब राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। थोड़ा बॉक्स देखो इधर आवाज नहीं है। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद
श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब तृतीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बेलौचा गांव में हम समस्त ठाकुर परिवार, जिसके मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्री दिनेश ठाकुर, वर्तमान समय के डीलर, समस्त व्यवस्था को देखने वाले हमारे श्री नरेंद्र ठाकुर जी तथा समस्त ठाकुर परिवार, हम सब भागवत पंडाल में उपस्थित समस्त ग्रामवासी अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाकर कथामृत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में हम सब महाराज विदुर जी के यहाँ भगवान किस प्रकार आए और उनकी कुटिया की भाग को चमकाए। भगवान पृथ्वी पे जब भी अवतार लेते हैं तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही, चाहे भगवान वारा अवतार क्यों न ले। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार करने लग गए तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किए। कभी कभी ऐसी प्रक्रिया होती है कि सृष्टि को बढ़ानी पड़ती है और कभी सृष्टि को घटानी पड़ती है। शनकादिक ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आए। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से एक नन्ही से छोटे रूप प्रकट हुए, जो स्वयं आते ही रोने लगे तो रुद्र नाम रख दिया। 11 रुद्र प्रकट किए। 11 रुद्र का विवाह किया 11 रुद्रानी के साथ। लेकिन अब ब्रह्मा जी की सृष्टि की कौन विस्तार करे और सृष्टि को नाश ही करने लग गया। ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि मानसिक सृष्टि चलता था। ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन से मरीचिरत्रिंगिरिसो पुलस्ते पुलह कृतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी ने अपने मन से भृगु वशिष्ठ दक्ष इत्यादि ऋषि को प्रकट किए, लेकिन सृष्टि के उतनी विस्तार नहीं। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी ही छाया को 2 रूप में किया, आधा मनु महाराज के रूप में और आधा शतरूपा के रूप में। मनु महाराज से 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के निकट गया। ब्रह्मा जी से मनु महाराज ने कहा, सृष्टि कैसे विस्तार करूं? चारों तरफ जल ही जल है,
ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया। नेत्र बंद ही ज्यों के ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटा सा रूप प्रकट हुआ। देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर ली। उन रूप को देखकर ब्रह्मादि इंद्रादि समस्त देवता जितने भी थे सब प्रणाम किया। वो साक्षात भगवान पृथ्वी के कल्याण के लिए वाहरा यानी शुगर का अवतार धारण किया। भगवान वाहरा पृथ्वी को ढूंढते ढूंढते समुद्र के अंदर प्रवेश किया, जिस क्रम में हिरण्याक्ष को उद्धार किए और पृथ्वी मनु महाराज को समर्पित कर अपने दिव्य धाम चले गए। जिस क्रम में हम सब आज यही श्वेतवारा कल्प में सब निवास करते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान किस कारण ये हिरण्याक्ष कौन थे जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष कोई और नहीं थे, हिरण्याक्ष स्वयं भगवान के प्रिय पार्षद जय और विजय ही थे। एक बार महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी, बड़ी पत्नी के नाम है अदिति, जो देवताओं की माता है, और छोटी के दिति। शास्त्र में कहा गया है संध्या के समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। ना सोना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, ना खाना चाहिए और ना मैथुन करना चाहिए। अगर हम संध्या के समय सोते हैं तो उस समय अनेक प्रकार के रोग हो जाता है। संध्या के समय यदि हम खाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, शरीर में अनेक प्रकार के विकार आता है। और संध्या के समय हम यदि पढ़ते हैं तो स्मरण शक्ति कम हो जाता है। और संध्या के समय यदि मैथुन करते हैं तो संतान आसुरी स्वभाव का होता है। महाराज कश्यप ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो संध्या के समय भजन करना चाहिए, क्योंकि संध्या के बेला में हम सभी को दीपक जलाकर भगवान की आराधना, पूजा पाठ, ध्यान, तप करना चाहिए। संध्या के समय लक्ष्मी जी सभी के निकट आती है। उस समय यदि कोई प्राणी कलह करता है तो वहाँ उन घर में दरिद्रता के उत्पन्न होता है। संध्या के समय भोलेनाथ समस्त प्राणियों के पास किसी न किसी रूप में आते ही हैं। किसी ने हमसे पूछा कि भोलेनाथ शरीर में विभूति क्यों लगाते हैं, पूरे शरीर में विभूति, शमशान के विभूति। तो मैंने एक संत से सुना कि भोलेनाथ संध्या के बेला में सबके द्वार पर आते हैं। कोई चला गया चौक पर चाय पीने के लिए, कोई चला गया बात जमाने के लिए, कोई महाराज व्यापार के लिए, कोई कुछ अनेक प्रकार के काम के लिए। भोलेनाथ ने सोचा कि ये सब वैसे नहीं मिलेंगे, एक ऐसा स्थान पर बैठो जहाँ सबको आना पड़े। तो भोलेनाथ सीधे शमशान चले गए। शमशान में तो सभी को आना ही पड़ता है कभी न कभी, और उनके हृदय में यदि रामकृष्ण के प्रति भक्ति है, जिन सच्चिदानंद स्वरूप को भगवान सदा नमन करते हैं, उनकी भक्ति है, तो वही भगवान भूत भावन के रूप में, महाकाल के रूप में उन राख को स्वीकार करते हैं। तो महाराज कश्यप ने अपनी पत्नी से कहा, देवी
जाओ संध्या समय भजन करो। परंतु दिति ने कुछ नहीं मानी। दिति अपने दुराग्रह में कश्यप ऋषि को झुका लिया। अंत में कश्यप ऋषि ने दिति को श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दिति चरण पकड़कर रुदन करने लगी, महाराज मेरे घर में मैंने ऐसे पुत्र जो भगवत भजन करे, लेकिन आपने कहा कि आपका पुत्र असुर होगा। जब दिति प्रार्थना करने लग गई तो कहा ठीक है, पुत्र तो असुर होगा ही, लेकिन पुत्र भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद जी होंगे, भगवान के भक्त होंगे। ये सुनकर दिति को बहुत प्रसन्नता हुई। दिति ने देखा कि मेरे पुत्र वेद का द्रोही, देवता की द्रोही, गौ की द्रोही, सनातन धर्म की द्रोही, ऐसे पापी पुत्रों को जन्म देना ही नहीं चाहिए। दिति ने अपने योग बल के द्वारा 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को बाहर आने ही नहीं दिया, जिस कारण क्या हुए तो समस्त देवताओं को तेज ही नष्ट होने लग गया। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो कहा ये तो कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं भगवान की ही पार्षद है। ब्रह्मा जी ने कहा एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थि कृत्यमाम यद्यो बहव क्रातामति क्रमम। भगवान के पार्षद को असुर बनना पड़ा। भाई घर में व्यवहार में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो सामने वाले कहते हैं कि देख ये कभी भगवान का भजन करा ही नहीं, ये सत्कर्म क्या ही नहीं, ये पूजा पाठ क्या ही नहीं, ये दान इत्यादि दिया ही नहीं। इसलिए इनके घर में कलह और क्रोध उत्पन्न होता है। और वैकुंठ धाम में सनकादिक को जो सदा 5 वर्ष की अवस्था में हरि का स्मरण करते रहते थे, एक दिन बद्रिका आश्रम में भगवान पर चढ़े हुए तुलसी दल के मकरंद सुगंध शनकादिक के पास गए। शनकादिक ने देखा कि कहाँ से आया तो साक्षात वैकुंठ धाम से। शनकादिक सीधे वैकुंठ धाम गए। अब वो शंका होती है कि वैकुंठ में क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, तो शास्त्र में भी कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी मत्सरा सर्वदोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितने भी स्त्रियां हैं वो सब के सब लक्ष्मी के ही स्वरूपा माना जाता है। वैकुंठ में जितने भी पुरुष हैं वो सब के सब नारायण के ही रूप माना जाता है। और फिर वैकुंठ लोक में यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए और सनकादिक जी जैसे महात्मा को जिसने जय और विजय 6वें द्वार पर रोका तो उनको श्राप दे दिया, तो मान लेना ये हरिक्षया भगवान की इच्छा ही है। हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने भागवत को प्रकट के लिए इस प्रकार भूमिका की। शनकादिक ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ, लेकिन सनकादिक असुर होने का श्राप ज्यों ही दिया, भगवान लक्ष्मी नारायण अपने कक्ष में विराजमान थे, तुरंत आ गए।
और सनकादिक के चरण पकड़कर क्षमा याचना मांगी और कहा कि हे महापुरुष, हे संत वृंद, आपको चाहे मेरी पत्नी, मेरे पौत्र और स्वयं मैं भी अपमान करूं तो मैं अपने आप को भी दंड दे सकता हूं, परंतु मेरे पार्षद अपमान क्या है, आपने इनको श्राप दे दिया कि असुर हो जाओ, और इनको आपने श्राप दिया तो असुर होगा। लेकिन मैं कहता हूं आप जैसे महापुरुष का अपमान करे तो एक ही जन्म नहीं, इनको 3 जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अब जय विजय रुदन करने लगे। भगवान ने कहा तू घबराओ नहीं, मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा। जब मैं एक बार भगवान की शरणागति को स्वीकार कर ली, उनके चरणार बिंद चले गए और किसी कारण वशात हमसे अधर्म हो जाता है, हमसे पाप हो जाता है, तो भगवान हमें रक्षा भी कर। जय विजय को श्राप लगा। भगवान ने कहा तुम 3 बार आओगे तो मैं तेरे लिए 4 बार। तो प्रथम बार वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आते। तो भगवान हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए 12 अवतार धारण किए और हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए नरसिंह अवतार धारण किए, नरसिंह भगवान के रूप में। फिर वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान श्री राम के रूप में, और वही फिर शिशुपाल और दंत्र वक्त बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु लोभ के प्रतीक है। व्यक्ति के अंदर लोभ को मारने के लिए भगवान को कई बार 2 बार लोभ को मारने के लिए आना पड़ा। लोभ की वृत्ति जो है इंसान के बढ़ता ही रहता है। लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 बार आना पड़ा, लेकिन काम को मारने के लिए और क्रोध को मारने के लिए रावण कुंभकर्ण काम के प्रतीक है और शिशुपाल और दंत्रवक्त क्रोध के प्रतीक है। क्रोध को मारने के लिए भगवान को मात्र 1 ही बार आना पड़ा। जब देवताओं को तेज नष्ट होने लगे तो समस्त देवता दिति से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा उन बालक को योग बल से निकाला, लेकिन निकलते ही महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। एक बार हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकला। महाराज जिस क्रम में सर्वप्रथम देवर्षि नारद जी से कहा मुझसे युद्ध करो या युद्धा के पता बताओ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2-4 भजन तो सुना दूंगा, लेकिन मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता हूँ। फिर आगे बढ़ा तो वरुण देव जी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। कहा मुझसे युद्ध करो। कहा भाई हम क्या युद्ध तो जानते भी नहीं, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो अभी अभी विष्णु भगवान 12 अवतार धारण कर जो तुम्हारे पूर्वज पृथ्वी को छुपाकर समुद्र के अंदर कर रखा है उसे अपने दंष्ट्राओं पर ला रहे हैं, जाओ तुम उनसे युद्ध करना। हिरण्याक्ष गया, भगवान को ललकारा, भगवान ने जवाब नहीं दिया। फिर भी हिरण्याक्ष अब शब्द बोलने लगे। भगवान ने देखते ही देखते हिरण्याक्ष को उद्धार किया और पृथ्वी को अपने दंष्टा पर लाकर पुनः समुद्र से आ रहे हैं। पृथ्वी को लगा कि मेरे लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब व्यक्ति को अभिमान आ जाते हैं तो उन अभिमान को भगवान शीघ्र ही दूर कर देते हैं। अब पृथ्वी के अभिमान ज्यों ही आया, पृथ्वी को ये पता नहीं जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम गर्त में अनेक ब्रह्मांड है, तो एक पृथ्वी को कौन पूछे। वही पृथ्वी जब भगवान के दंष्टाओं पर
विराजमान होकर आ रही थी, तो पृथ्वी को भगवान ने अपने निज धाम दिखाया। निज धाम क्या है? श्री वृंदावन। वृंदावन को दर्शन प्राप्त कर वृंदावन के विषय में ही कहा गया है, भाग भरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सूरज शीस नवायो, भाग भरो वृंदावन पायो। वृंदावन आप जाओगे तो वृंदावन में आप जैसे यहाँ मकान है, जैसे यहाँ के आदमी है, वैसे ही दिखाई देगा। परंतु वृंदावन वो जगह है जहाँ कण कण में प्रियाप्रीतम की वास है। क्योंकि हम लोग प्रयागराज जाते हैं ना, गंगा संगम में स्नान करने के लिए, तो एक बार प्रयागराज भी मन में यह अभिमान हो गया कि मैं समस्त तीर्थों के राजा हूं। और महाराज जहां अभिमान वहां भगवान ने, देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए प्रयागराज के पास आया और प्रयागराज से कहा कि प्रयागराज ये बताओ सब कर दिया? बोले हाँ, समय पर सब कर दिया। तो क्या वृंदावन कभी कर दिया? बोले वृंदावन तो अभी तक नहीं दिया। कुछ देवताओं को साथ में प्रयागराज किया और सीधे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जब गए तो भगवान यमुना किनारे गोचारण कर रहे थे। प्रयागराज भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे आपने इस प्रकार क्यों अपमान किए? आपने तीर्थों के तो राजा मुझे बना दिया, लेकिन ये वृंदावन कभी हमें कर नहीं दिया। भगवान ने कहा, प्रयागराज मैंने तुमको तीर्थों के राजा बनाया, बल्कि अपने घर की नहीं। वृंदावन धाम को देखकर पृथ्वी का भी अभिमान भगवान ने दूर कर दिया। वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ लोग नित्य परिक्रमा लगाते हैं, नित्य यमुना जी का जल पान करते हैं और महाराज बांके बिहारी के नित्य फुल बंगला के दर्शन अभी नित्य दर्शन प्राप्त करते हैं। साक्षात वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के साल में एक ही दिन मंगला आरती आप दर्शन करोगे जन्माष्टमी के, यानी उन आरती के दर्शन मात्र से ही समस्त देवताओं की आरती, समस्त तीर्थों की पूजा का फल मिल जाता है। मात्र एक दिन बिहारी जी के चरणार बिंद के दर्शन मात्र से ही अक्षय तृतीया के चारों धाम के दर्शन का फल मिल जाता है। तो हम भी भाव के साथ शरीर यही रहे, मन से क्यों नहीं चले वृंदावन, और सब यही पुकारे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे को नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। भाव के साथ आप सब भी ताली सेवा करते हुए और
प्रातः होते ही श्री यमुना में नहाएंगे। प्रातः होते ही श्री यमुना में नहाएंगे। प्रातः होते ही श्री यमुना में नहाएंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूर्ण काम रटेंगे राधे राधे नाम। मिले जा कुंज बिहारी उठ के कांवरकारी। मिले जा कुंज बिहारी उठ के कांवरकारी। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन बंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने जहाँ नित्य नए फूल के बंगला है। बने जहाँ नित नए फूल के बंगला है। कुंजन की छटा विराम रटेंगे राधे झुके नाम। मिले जा कुंज बिहारी उठ के कांवरकारी। मिले जा कुंज बिहारी उठ के कांवरकारी। सब दामन सो भरो वृंदावन धाम है। सब दामन से बड़ो वृंदावन धाम है। सब दामन सो भरो वृंदावन धाम है। सब दामन से बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन सो बड़ो श्री राधा नाम है। सब दामन से बड़ो श्री राधा नाम है। यहाँ मन के मिल विश्राम रटेंगे राधे झुके नाम। मिले जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिले जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे। वृंदावन धाम रटेंगे। राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओढ़ के
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी का अभिमान भगवान वारा ने दूर किया और पृथ्वी मनु महाराज को समर्पित कर पुनः अपने दिव्य धाम श्वेतवारा कल्प में निवास करने लगे। मनु महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिस क्रम में भगवान कपिल का अवतार धारण कर अपनी माता को भगवान के दिव्याति दिव्य सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश दिया, सत्संग का सुंदर उपदेश दिया, अष्टांग योग के विषय में सुंदर उपदेश दिया, माता के गर्भ में प्राणी कैसे रहते हैं इसके विषय में सुंदर उपदेश दिया और अंत में भगवान नाम की महिमा श्रवण कर देवहूति ने हम सबके लिए एक सुंदर शिक्षा दी। जिस समय जैसे हम संक्रांति में, मकर संक्रांति में गंगा सागर में जाकर गंगा सागर में डुबकी लगाकर भगवान कपिल ऋषि के दर्शन करते हैं। कपिल ऋषि के दर्शन मात्र से ही समस्त देवताओं के दर्शन का फल मिलता है। भगवान कपिल जब अपनी माता को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया तो माता ने कहा, पुत्र मेरे जीवन में सांख्य धर्म, अष्टांग योग, भक्ति मार्ग मैंने अपने जीवन में एक ही अनुभव किया, इस कलयुग में जो भगवान के नाम लेते हैं वही श्रेष्ठ है। ओहो बत स्व पचतो गरिया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वो ससुनार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ते। ओहो बता स्वपचतोपि गरिया, इस कलयुग में कोई स्वपक्ष है, मानो कुत्ता को आग में पका कर खाने वाले, अगर वो भगवान के नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसे श्रेष्ठ माना गया। समस्त सद्गुण से संपन्न रहने के बाद अगर वो भगवत चिंतन से, भगवान के नाम से दूर है तो माता देवहूति की दृष्टि में उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। माता देवहूति स्वयं बिंदु सरोवर में बैठकर भगवान के चिंतन करते करते भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत सबसे बड़ा पुत्र बाल्यावस्था में ही गुरुकुल चला गया था, देवर्षि नारद जी के पास वहीं पर रहने लग गया। पिता ने कहा कि बहुत बड़ा राज्यपाठ है, पृथ्वी का भार सब कुछ मेरे ऊपर है, मैं चाहता हूं कि अब तुम सब कुछ संभालो। लेकिन प्रियव्रत ने कहा कि मुझे भजन करना है, आपको जो इच्छा है उसको करो। प्रियव्रत का सीधा
अर्थ यही होता है जीवन का सुंदर व्रत। हम रोज उपवास कर रहे हैं और सामने वाले के अनिष्ट सोचते हैं। सप्ताह में 7 दिन उपवास कर लेते हैं, आज सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, और लेकिन हमारे जीवन का व्रत ऐसा है, हम लोगों को दिखाने के लिए तो हम उपवास करते हैं, लेकिन पड़ोसी की निंदा करते हैं। वो व्रत करके क्या फायदा? दूसरों को उन्नति को देखकर हम स्वयं रोते रहते हैं। ऐसा व्रत उपवास करके क्या फायदा? भागवत में सबका उद्धार दिखाया गया है, लेकिन कपटी का उद्धार कहीं नहीं। इसीलिए प्रारंभ में कह दिया था कि भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वो धर्म है परम धर्म, और जीवन में हमें भी वही परम धर्म लेकर आगे बढ़ना है। जिस धर्म में हृदय में कपट ना रहे, लेस मात्र कपट ना रहे, किसी की उन्नति हो रही है तो हमें प्रसन्नता होना चाहिए। जीवन में व्रत लो, हम आज से नशा नहीं करेंगे। जीवन में व्रत लो, आज से हम किसी के अनिष्ट नहीं सोचेंगे। यही सबसे बड़ा व्रत है। प्रिय व्रत का मतलब यही है, जीवन का श्रेष्ठ व्रत, जिससे हमारा अनिष्ट हो रहा है, जिस वस्तु से, जिस कारण आज से हम उनका उपयोग नहीं करेंगे। यही जीवन का एक श्रेष्ठ व्रत है। मनु महाराज ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी के सम्राट बनाकर स्वयं भगवत भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद प्रथम विवाह क्या सुनीति के साथ। सुनीति परम विदुषी, समानशील युक्त नारी। समानशील युक्त नारी उसे कहते हैं कि घर में कोई व्यक्ति डांट लगा दे, पति हो या कोई और हो, वो आपको डांटने लग जाए तो आप चुप लगाकर बैठ जाती हो, तो ये तो धर्म है। और गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं और आप फिर चुपचाप बैठ जाती हो, उसे ही समानशील युक्त नारी कहते हैं। सुनीति समानशील युक्त नारी थी। सुनीति को जब महाराज उत्तानपाद ने त्याग दिया तो सुनीति कहीं नहीं गई। महाराज उत्तानपाद के राजधानी के ही निकट एक सुंदर वन था, उपवन, जहां अनेक ऋषि मुनि भगवत भजन संकीर्तन करते थे। महाराज उत्तानपाद उस समय सुनीति को त्याग दिए, जिस समय सुनीति गर्भवती थी। सुनीति, शास्त्र में कहा गया है, गर्भवती माताओं को अगर हम कड़वी भोजन करते हैं तो उन शिशु पर भी वही असर पड़ता है। अगर हम किसी के अनिष्ट सोचते हैं, उन गर्भस्थ शिशु पर भी वही असर पड़ता है। अगर हम जिस प्रकार कार्य करेंगे, उन गर्भस्थ शिशु पर वही असर पड़ेगा। इसीलिए पहले प्रथा थी, माताएं लोग जब गर्भवती होती थी तो घर में भगवान की तस्वीर, रामचरितमानस, भागवत, गीता, अनेक धार्मिक ग्रंथ को अध्ययन करती थी, ताकि सीधे उन गर्भस्थ शिशु पर असर पड़े। क्योंकि अभिमन्यु, आपने सुना, माता के गर्भ में ही विद्या अध्ययन कर लिया था, लेकिन जब सो गई सुभद्रा तो महाराज फिर उन चक्रव्यूह में से निकलने का मार्ग नहीं मालूम था। तो गर्भवती माताओं को बहुत सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। आजकल माता स्वयं, अब कहा गया है, दूशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्यपण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता।
माताओं को चाहिए संतान को ध्यान देना चाहिए। दुशील हो जाए या मूर्ख हो जाए तो वहां पिता की दोष, कायर हो जाए तो वंश का भी दोष, और स्वयं वो दरिद्र हो जाए, यदि वो स्वयं अपना नाश कर रहा है तो उसमें किसी का ना माता के दोष, ना पिता के दोष, ना वंश के दोष। सुनीति पिहर नहीं गई, सुनीति सीधे संतों के पास जाकर सत्संग करने लगी। जिस सत्संग के प्रताप से ध्रुव जी जैसे पुत्र जन्म लिया, इधर महाराज उत्तानपाद ने एक विवाह किया। जो पत्नी के नाम सुरुचि थी, उससे भी पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम था उत्तम। अगर देखा जाए तो ये कथा, जितने भी कथा, ये कोई कहानी नहीं है, ये व्यास जी समाधि भाषा में लिखा है। अगर हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, भागवत में तो यही कथा है। ये कहानी और खिस्सा नहीं है, ये हम सबको जीवन बदलने की है। उत्तानपाद तो हम ही लोग हैं, जो माता के गर्भ से जन्म लिया वही उत्तानपाद। हम सबकी दो पत्नी हैं, एक है नीति और दूसरी है सुरुचि। नीति, सुनीति का अर्थ यह है सुष्ठुर नीति जस्य सुनीति, जो धर्म पे चले। एक मन कहता है कि चलो ठाकुर परिवार में कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए। एक मन कहा अरे कथा सुनकर क्या होगा, चलो चौक पर बैठकर चाय भी पी लेंगे और गांव की कुछ राजनीतिक की चर्चा भी कर लेंगे। कुछ दिन के बाद पंचायत का चुनाव होगा, मुखिया कौन बनेगा इस पर चर्चा करेंगे। वहां कथा में जाकर हमें क्या मिलेगा। ये है सुरुचि, एक है सुनीति। वो हमें नहीं 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 नहीं, जीवन का यही है श्रेष्ठ लाभ, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। लेकिन हम सबको रुचि प्रिय है, हमें नीति प्रिय नहीं है। संसार के सुख कुछ क्षण के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है, परंतु वो सुख उत्तम एक पल के लिए, क्षण के लिए लगता है, लेकिन उत्तम उस सदा नहीं रहता है। उत्तम मारा जाए, परंतु हमने अपने जीवन में सत्संग कर लिया, हमने अपने जीवन में भगवान की कथा सुन ली, कीर्तन गा लिया, भजन कर लिया, तो इनका नाश कभी होता ही नहीं। वो है ध्रुव, अखंड भजनानंदी। जीवन में सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन भजन कभी नाश होता ही नहीं। आगे आप श्रवण करोगे भरत जी के चरित्र में, जीवन में भजन का नाश करने की ताकत है ही नहीं। आज भी ध्रुव तारा के रूप में हम ध्रुव जी के दर्शन करते हैं, लेकिन भजनानंदी एक महापुरुष, एक सतोगुणी, यही चाहते हैं कि सब महाराज सतोगुणी रहे, सब भगवत भजन करें। आज ध्रुव जी 5 साल के हो। ध्रुव जी ने विचार किया कि आज जन्मदिन है, क्यों नहीं पिता को प्रणाम करके आप। जब छोटे छोटे ऋषि बालकों के साथ पिता के पास ध्रुव जी पहुंचे तो वहां संगीत का धुन चल रहा था, और महाराज उत्तानपाद के बगल में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी, और स्वयं छोटा पुत्र ध्रुव एक गोद में बैठा हुआ था, पिता की गोद में। ध्रुव जी ने सोचा कि चलो पिता की शोभा को और बढ़ा दो, जीवन में खूब खाओ पियो, हर स्थिति में रहो, हर परिस्थिति में रहो, लेकिन भगवत भजन का भी सहारे जीवन में बने रहे तो कभी दुख होगा ही।
ध्रुव जी ने कहा ठीक है, उत्तम है, लेकिन मैं भी बैठ जा। अपने पिता की शोभा को बढ़ाने के लिए ध्रुव जी ज्यों ही बैठने के लिए गया तो सुरुचि ने विचार किया, अगर महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को स्वीकार कर लेंगे तो फिर मेरे पुत्र यहाँ की राजा नहीं बन पाए, फिर महाराज भजन में लग जाएंगे। ध्रुव जी ज्यों ही बैठने की कोशिश की, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया कि चलो नीचे उतरो, इस सिंहासन पर बैठने का तेरा तनिक अधिकार ही नहीं है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए ध्रुव ने कहा, माता श्री कुछ न कुछ तो होगा अधिकार। बोले हाँ, तपसा राध्ये पुरुषम तस्य बानु गृहेण मे गर्भितुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशनम। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, किसी को नास्तिक कहना ही नहीं चाहिए। कोई नास्तिक है ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में अगर कोई नास्तिक है तो कोई संसार में नास्तिक नहीं है। नास्तिक की दृष्टि में भी भगवान कहीं न कहीं जरूर विद्यमान है। जो नास्तिक स्वयं को बोलते हैं कि भगवान की सत्ता कहीं है ही नहीं, अर्थात भगवान की सत्ता है, जिस कारण वो नास्तिक स्वयं को अपने आप को भगवान से डरते हैं। लेकिन उनका अभिमान, उनका अहंकार उनके ऊपर सर्वोपरि है, जो अपने आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं। जैसे सुरुचि ने ध्रुव जी जैसे महात्मा को पुत्र ही लगेगा, लेकिन क्या अपमान, क्या कहा, तपसा आराध्य पुरुषम। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने ही शौक है, इच्छा है, तो जाओ, बन जाओ और वन में भगवान का भजन करो। यहाँ तक तो ठीक है, व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की ही आराधना करना पड़ेगा, तप ही करना पड़ेगा, साधना ही करना पड़ेगा। लेकिन जो अभिमानी का यही लक्षण है कि मैंने सब कुछ किया, मेरे बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं। जैसे सुरुचि ने कहा, अगर तुम बन जाओ और भगवान ने तुम्हें दर्शन दे भी दिया तो भगवान से और कुछ मत मांगना, कहना मैं मर जाऊं, और मरने के बाद स्वयं को सुनीति के पुत्र नहीं बनकर बल्कि सुरुचि के पुत्र बनकर, यानी मेरा पुत्र बनकर आओगे, तब ही इस सिंहासन पर बैठने का तेरा पूर्ण अधिकार होगा, अन्यथा नहीं। गर्भी तुम साध्यात्मानम यदीक्षसी नृपाशनम। तुम अभी यहाँ से तुरंत चले जाओ, इस सिंहासन पर बैठना है। ध्रुव को बहुत अपमान किया। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जब ध्रुव जी आए, सुनीति को पहले ही सूचना मिली कि अरे आज सुरुचि ने तेरे लाल को, पुत्र को बहुत अपमान किया है। ध्रुव संस्कारी बालक थे। ध्रुव ने सोचा कि अगर मैं सीधा माता से कह दूं कि सुरुचि माता ने बहुत अपमान किया है, तो मेरी माता को बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। जैसे कोई सर्प पे डंटा मार दिया और सर्प नहीं मरता है, वो जोर जोर से श्वास लेने लग जाता है, उसी प्रकार ध्रुव जी की स्थिति थी। लेकिन देखिए, माता चाहे ना आज भी पुत्र को राम कृष्ण की तरह बना दे। इसीलिए तो कहा गया है मातृदेवो भव। ध्रुव को देखकर सुनीति ने सुरुचि के प्रति किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोले। ध्रुव को पहला शिक्षा यही दिए, मां मंगलम तात परे सुमंस्थः भौते जनो यत पर दुख दस्तत। हे पुत्र, स्वप्ना अवस्था में भी
कभी किसी को अमंगल सोचना ही नहीं। यही एक माता सुंदर शिक्षा दी, क्योंकि सुनीति जानती थी मैंने पुत्र को धन दौलत नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र को सुंदर संस्कार तो प्रदान कर सकता हूं। इसीलिए कहा पुत्र तुम कभी स्वप्न अवस्था में भी किसी का अमंगल नहीं सोचना। जो किसी का अमंगल सोचता है तो पहले उन्हीं को हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो क्रोध जब वो करता है तो पहले स्वयं अपना अंदर ही अग्नि को जलाना पड़ता है, और जब वो अग्नि अंदर से जलता रहता है तो उसे बाहर प्रकट करने के लिए वही तो क्रोध है। वो चाहते हैं सामने वाले को भी जला दो, जलाना ही अपशब्द है। लेकिन माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से कहा पुत्र मां मंगले तात परेशु ममस्था, कभी भी तुम स्वप्ना अवस्था में भी किसी का अमंगल मत सोचना। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, मैंने तुम्हें पाला जरूर है, मैंने तेरा भाग्य नहीं लिखा, लेकिन मैंने तेरे को एक धन दे रहा हूं, इस धन को तुम सदा अपने पास रखना। मात्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी के। माता ने कहा मैं तेरे को ये मंत्र दे दिया, तुम कभी किसी का अमंगल अनिष्ट सोचना ही नहीं पुत्र। सुनीति ने सोचा कहीं सुरुचि के प्रति इनका मन में भेदभाव ना आ जाए, इसलिए सुनीति ने फिर दूसरा शब्द कहा पुत्र। छोटी माता ने जो भी कुछ कहा सही कहा। यदि मांगना ही है तो कोई व्यक्ति गरीब है, बरसों से किसी धनवान की सेवा कर रहा है, और आज उनकी इच्छा हुई कि भाई इनके घर में कोई उत्सव है तो बहुत से बहुत 1000 1500 10,000 दे दिया। उसे लगता है कि मुझे आज बहुत मिल गया, जो मेरे 100 रुपया मिलता था आज मुझे 10,000 दे दिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। परंतु सुनीति ने कहा कि कंगाले की तरह दुनिया से मत मांगो, मांगना है तो गोविंद की चरणार बिंद में चले जाओ। सुरुचि सही कही। लेकिन माता ने 2 शिक्षा और विलक्षण कि जीवन में किसी भी पथ पे चलो, जब तक मार्ग जिस मार्ग से हम चल रहे हैं, जिस रास्ता से हम चल रहे हैं, उन रास्ता में जहां उपराव है वहां मुझे ठहरना है। चाहे मुझे विद्या प्राप्त कर, जहां हमने लक्ष्य बना दिया बीच में लटक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे हमें धन प्राप्त करना है, बीच में अगर हम लटक गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे हमें प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, बीच में ही रुक गया, कार्य कर रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ दिया तो कुछ नहीं। चाहे हमें भगवान के निकट जाना है और जीवन में किसी प्रकार के दुख मिल गया, कष्ट मिल गया, तकलीफ हो गई तो फिर हम छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को मंत्र दे दिया, पुत्र जो भी कार्य करो वो लगनशील होकर करना चाहिए, बेमन से नहीं। आराधे राधोक्ष पाद पद्मम यदिक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। मैं भी तो वही कह रही हूं कि तुम अभी चली जाओ जंगल। अरे माता पिता जब बच्चे दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, गांव से काफ़ी दूर, तो एक धैर्य रहता है कि लक्ष्य पूर्ण करके इनका लगन, इनका निष्ठा जिसमें वो लक्ष्य पूर्ण करके आएगा। बीच में वो छोड़ देते हैं पढ़ाई तो माता पिता को तकलीफ होती है। लेकिन सुनीति ने कहा कि देखो, अगर मैं भी तुम्हें कहूँ कि अपने मार्ग से हट जाओ तो मार्ग से हटना नहीं। इसके लिए दूसरा मंत्र दे दिया, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे पुत्र, जीवन में जो भी कार्य करो
उन कार्य में अनंतता के साथ करना। तुम जंगल जरूर जाओ, लेकिन जंगल में जाने से पूर्व मेरा भी आशीर्वाद लो। छोटी माता के भी चरणों में प्रणाम करके जाओ, सबसे आशीर्वाद लेकर जाओगे तब भी सफलता मिलेगी। सुरुचि के चरणों में भी ध्रुव जी ने प्रणाम किया, लेकिन सुरुचि का जीवन नहीं बदला। कोई प्याज की खेती मानो कर रहा है और वो सोचा कि हमें इससे इस बार केसर की सुगंध प्रकट करना है, तो क्या हो जाएगा। प्याज की खेती में चाहे आप बढ़िया सुंदर कस्तूरी की क्यारी बना दो और केसर की खाद डाल दो और रोज उसमें प्याज में अन्य पानी नहीं गुलाब जल ही डालो, तो क्या वो बदल जाएगा प्याज? वो तो प्याज जो दुर्गंध है उसके अंदर वो तो रहेगा ही। वो नहीं केसर हो सकता है, नहीं गुलाब जल हो सकता है, उनके अंदर जो अवगुण है वो तो रहेगा ही। इसलिए दुष्ट का ऐसा ही स्वभाव है, चाहे आप कुछ भी कर लो, नमन कर लो, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव में ही जिंदा रहता है। महाराज जब सुरुचि के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया तो सुरुचि का कोई असर ही नहीं हुआ। सुरुचि जथा कहा अब तो और बढ़िया, ये छोटे से नन्हे से बालक है, जंगल में जाएगा, रात्रि में कोई भेड़िया सिंह खा लेंगे, बस अब मेरा पुत्र तो एक छत्र राज करेगा। यही दुष्ट का सोच होता है। ध्रुव जी प्रभु से लगन लगाकर जीवन में जब हम निष्ठापूर्वक लगन लगाकर आगे निकलेंगे तो जरूर परमात्मा किसी न किसी महापुरुष को भेज देंगे। ध्रुव जा रहे हैं पुकारते हुए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब भाग के साथ पुकारते रहिए। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा
कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच का बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन भरने लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन भरने लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शब्दकाली सेवा करते हुए आपको दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तेरे कि फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन हर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो लगन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल जीवन की पथ पर जब चल रहे हैं तो प्रभु से ही लगन लगा कर रखना पड़ेगा। ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था, उन 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में माता ने आशीर्वाद दिया, पुत्र मुझे विश्वास है
तुम जरूर गोविंद के दर्शन करके आओगे। माता की आशीर्वाद लेने के फलस्वरूप ध्रुव के अंदर वो विश्वास जगा कि माता ने आशीर्वाद दिया तो जरूर भगवान दर्शन देंगे। लेकिन जब जंगल जा रहे छोटे से नन्हे से बालक था, मन में सोचा कि जब हम रोते थे तो माता आकर लड्डू हाथ में दे दिया करते थे। जंगल में कौन देंगे, जंगल में मुझे कौन पुत्र पुत्र कह के पुकारे। फिर भी ध्रुव विश्वास लेकर जा रहे। संसार में दो प्रकार की माता होती है। एक माता अपनी संतान को स्तनपान कराकर पुष्ट कराती है, तो एक माता सद्गुरु रूपी माता सदा के लिए उन स्तनपान से छुटकारा दिलाकर सीधे भगवत धाम भगवान के चरणा बिंद के आश्रय करा देती है। ध्रुव जी भगवान के चिंतन करते हुए जा रहे थे, तब देखा देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए ध्रुव जी के निकट आ रहे। ध्रुव जी संस्कारी बालक था, साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने हृदय से लगाया, मस्तक चूमने लगे। शास्त्र में कहा गया माता 5 साल के निकट, वैसे माता तो माता है, बच्चे को मस्तक चूमने से आशीर्वाद जब देती है तो उसे उनका आयु बढ़ता है। ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी माता की तरह मस्तक चूमने लगे, बेटा बेटा कहकर पुकारा। ध्रुव जी ने जो सोचा था वो जंगल में मिल गया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने पूछा, अरे नन्हे से छोटे से बालक तू कहाँ जा रहे हो? बोले वन जा। बोले वन तू जा रहे हो इतनी छोटी अवस्था में, क्या करने के लिए? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे तू भगवान की प्राप्त करने के लिए? अभी तो तू खेलने कूदने का समय है, किसने तुम्हें जंगल भेज दिया? अरे घर में तो वैसे ही डांट फटकार तो लगते ही रहते हैं, और तुम उन डांट फटकार को सुनकर सुरुचि माता ने कुछ कह दिया तो तू सीधे जंगल जा रहे हो। बहुत लोग बोलते नहीं है, तुलसीदास जी महाराज की पत्नी अगर पत्नी नहीं होती तो तुलसीदास जी बनते ही नहीं। पत्नी ने धक्का दिया तभी, डांटा फटकारा धक्का दिया तभी तुलसीदास जी बने। एक संत ने कहा जब पत्नी की डांट और फटकार से ही तुलसीदास जी बन गए तो अब तो घर घर में तुलसीदास बन जाना चाहिए है। पत्नी की डांट और फटकार से तुलसीदास जी बन जाए तो तब तो घर घर ही बन जाना चाहिए। सबको दिन में 1-2 बार तो लग ही जाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बात है। अब ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम अभी नन्हे से छोटे से बालक हो, घर में डांट दिया, जाओ। अरे बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भगवान नहीं मिलते हैं, जिस मार्ग पर तू जा रहे हो अभी लौट जाओ, चलो बाद में आना। लेकिन ध्रुव जी की निष्ठा, उनकी माता सुनीति ने कहा, पुत्र कभी लौट कर नहीं आना। जिस धर्म में लगन लगाकर आके बढ़ रहे हो, चाहे दुनिया बदनाम भी कर दे, लेकिन उन बदनामी से भी नहीं डरना। जब तक अपना लक्ष्य को परिपूर्ण नहीं करना तब तक अनन्य भावे निज धर्म भाविते, यही एक माता तुम्हें शिक्षा। लेकिन जब देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तू नन्हे से छोटे से बालक हो, अभी तू लौट जा। बोले मैं लौटने वाला नहीं हूं। मैंने सुना कि जिसके जीवन में एक बार नारद जी मिल जाते उसे तो उनके अंदर समस्त अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान प्रदान करा देते हैं। मुझे तो अब शंका हो रही है कि आप नारद जी है कि कोई और है। नारद जी तो असुर को भी एक बार मिल जाते हैं तो भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि आप नारद जी हैं। अब तो नारद जी को लगा कहीं ध्रुव जी आगे ना बढ़ जाए। नारद जी ने कहा तुम वन जा रहे हो, इस संसार रूपी वन में कहाँ भटकोगे?
भटकते भटकते संसार एक प्रकार के अंधकार है, और इन अंधकार रूपी संसार में सद्गुरु ही, गुरु दो ही अक्षर है, एक अंधकार को नष्ट कर भगवान नाम की प्रकाश प्रदान कर देते हैं। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को भी मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा इस मंत्र के सहारे से तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन में एक श्रेष्ठ जगह है जिस जगह का नाम है मधुवन, जहां यमुना की सुंदर धारा बह रही है, जहां बड़े बड़े साधु संत आज भी जब कोई 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो ध्रुव टीला मथुरा के पास है मधुवन। उन मधुवन में दिव्य महापुरुष लोग निवास करते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं। ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा तुम वहीं पर जाओ, मेरे विश्वास है वहां तुम्हें जरूर भगवान दर्शन देंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। अब गुरु के आशीर्वाद भी हो। बहुत लोग कहते हैं भगवान के भजन करने से महाराज हमें क्या मिलेगा, लेकिन देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से यही कहा, हे तात तुम जाओ मधुवन, मधुवन यानी वृंदावन, वहां भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना करने मात्र से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छे श्रेय आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जीवन को भटकाओ नहीं, जीवन को एक जगह स्थिर कर लो, एक पर विश्वास कर लो, जिस पर जहां प्रभु श्री राम कृष्ण के चरणारविंद पर जब जिस समय इच्छा हो, अगर हम एक जगह विश्वास कर लेते हैं, सामने आम के वृक्ष लगा हुआ है और इस वृक्ष में हमने पानी डाला है, उससे कहा क्या हुआ है, तो यथा तरोल मूल निषेचने न तृप्यंती तत्स्कंद मुजोप शाखा। वृक्ष की जड़ में हमने पानी डाला जिससे हजारों डालियां, लाखों पत्ते, पुष्प खिल जाते हैं। उसी प्रकार अपनी निष्ठा को, अपनी प्रेम को मात्र एक जगह स्थिर कर लो, और यदि हम उनके चरणारविंद में स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, कामना की भी पूर्ति होगी और अंत में मोक्ष का भी प्राप्ति हो। ध्रुव जी देवर्षि नारद जी की आज्ञा स्वीकार कर उनके चरणों में प्रणाम किया और महाराज सीधे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, गुरुदेव ने जिस प्रकार आदेश दिया, गुरुदेव ने जिस प्रकार कहा, महाराज वो नन्हे से छोटे से बालक दौड़ते हुए सीधे वृंदावन की ओर जा रहे। शास्त्र में कहा गया है किसी तीर्थ में अगर 3 दिन तक निवास करना है तो प्रथम दिन तीर्थ में उपवास करना चाहिए। ध्रुव जी ने प्रथम दिन उपवास किया और महाराज अब प्रातःकाल उठकर सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, उन मंत्र के सहारे भगवान के चिंतन करते हुए मानसिक सेवा की, और मानसिक सेवा के उपरांत ध्रुव जी आसन पर बैठ गया। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो आसन की जरूरी होता है। आसन सिद्ध हो गया, जैसे हम एक आसन से बैठे। बहुत लोग महाराज कभी पैर ऐसे कर लेंगे, कभी पैर ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना जो बीमार है, रोगी है, वृद्ध है, उनके लिए कोई नियम नहीं। आसन सिद्ध करना सर्वप्रथम कहा गया है जितासनो,
ध्रुव जी ने आसन ही सिद्ध किया था, अंत में श्वास, अंत में इंद्रिय। तो ध्रुव ने आसन पर बैठकर आराधना की भगवान के। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बादराशना। मात्र 3 दिन पे जंगल में और कौन फल मिलता, वृंदावन तरफ ज्यादा बैर के फल या कपित नाम के एक फल होता है, पकता है तो सही लगता, नहीं तो उसमें महाराज पक जाए तो कीड़ा हो जाएगा, और ये कच्चा खाओगे तो खट्टाई भरा रहता है। तो ध्रुव जी ने मात्र 3 दिन पे कपित नाम के फल जो था उस फल को खाया। लेकिन हम लोग भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं, जीवन में किसी प्रकार की घटना घट गई तो हम सर्वप्रथम भगवान को ही कोसने लग जाते कि भगवान के भजन क्या। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो एक बार उनके कोई घर के खानदान के गंगा किनारे गंगा जी में नहा लिया, और उस समय कार्तिक के समय लोग बीमार से ग्रस्त और किसी कारण उनका शरीर छूट गया, तो वो कहते अब मैं गंगा किनारे कभी जाऊंगा ही नहीं, हमें नहीं धारता है, हमारे लिए अपशगुन हो गए हैं। बहुत लोग है ऐसा, कोई त्योहार करते हैं, उस त्योहार में किसी प्रकार की घटना घट गई तो कहेगा अब ये त्योहार नहीं करना है, ये त्योहार हमारे लिए अपशगुन है। ये उनकी मूर्खता है। ध्रुव जी ने प्रथम मास में जब तप किया तो तप पर विश्वास करके आगे बढ़ा। द्वितीय मास में मात्र 6 दिन पे सूखे पत्ते खाकर भगवान के भजन किया, फिर भी भगवान के भजन नहीं छोड़े। तीसरे मास में मात्र यमुना जी के जल 12 दिन पर लिया। चौथे मास में एक पक्ष केवल 15 दिन पर अवमानो श्वास लेकर केवल भगवान के भजन की। 5वें महीने में वो भी त्याग गया। फिर तो जितासनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्र, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। श्वास जब रुके, अब 6 महीने प्रारंभ ही होने वाले थे, समस्त देवता घबराकर सीधे भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु आप अपने परम प्रिय भक्त ध्रुव को दर्शन तो दो। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल। समस्त देवताओं को सांस स्थिर हो गया, रुकावट आने लगी। भगवान ने 2 टूक शब्द में कहा कि ध्रुव जी को मैं दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे परम प्रिय लगनशील निष्ठावान भक्त को तो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। भागवत में लिखा भी है, मधोर वनम वृतदृ क्षयागता। ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आए थे। ध्रुव जी नेत्र बंद करके अपने हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु के सुंदर रूप माधुरी के रसास्वादन कर रहा था। भगवान ने उन रूप माधुरी को ही हृदय से खींची और ध्रुव ने नेत्र खोला तो जिस रूप को सामने देख रहा था वही रूप जो हृदय में वो सामने ध्रुव अज्ञान मुखी की तरह इच्छा हुई कि प्रभु के दर्शन करने के बाद कुछ स्तुति करूं, क्या समर्पित करूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान ध्रुव के हृदय के भाव समझ गए। भगवान ने तुरंत पस्पर्श वालम कृपया कपोले। देखिए, अगर कोई बालक बाल्य अवस्था में तुतलाता है और या रात्रि को स्वप्न गलत आता है, कम बुद्धि है, तो रोज अगर हम अपने इष्ट को रोज मंदिर में शंख के जल समर्पित करते हैं तो उनके
शरीर पर शंख के जल देना चाहिए और वही शंख उनके गाल में स्पर्श करना चाहिए 7 साल तक लगातार। उससे वो बालक परम तेजस्वी ज्ञानी बन जाएगा और बाद में 11 साल की जब हो जाए तो शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने की भी बहुत महिमा है हमारे हिंदू संस्कृति में। शंख हर घर में बजना चाहिए, किसी भी प्रकार के अमंगल नहीं होता है, भूत प्रेत इत्यादि नहीं आते हैं। ध्रुव जी को जो ही शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय हैं, लेकिन ध्रुव जी ने उनके समस्त सार तत्व को निकालकर मात्र 12 श्लोक के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं क्या दूं और क्या प्रार्थना करूं? आपने तो मुझे जीने की कला सिखाया। ध्रुव जी भगवान के सुंदर स्तुति की। योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधामना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे मेरे गोविंद, बहुत लोग कहते हैं हमें भगवान क्या दिया? अरे भगवान क्या नहीं दिया? वो तो तुम्हारे अंदर मूर्खता है जो बार बार कहते हो भगवान हमें क्या दिया। इन 84 लाख योनि में मानव शरीर कब मिलता है? 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद हमें मानव शरीर मिला और इन मानव शरीर में हमें भगवान ने कृपा की, जो बोलने की शक्ति दिया, पहचानने की शक्ति दिया, चलने की शक्ति दिया, और क्या देंगे? धर्म करने की शक्ति दिया। फिर भी हम कहते हैं भगवान हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं कहां तक आपके गुणगान करूं? आपने मुझे तो सर्वस्व दे दिया। आप स्वयं मेरे अंतःकरण में प्रवेश होकर हमें बोलने की शक्ति दी, मेरे को हाथ प्रदान दिया। अगर हाथ नहीं देते तो हम कैसे जोड़ते हाथ? आपने मुझे पैर दिया, आपने मुझे सुनने की शक्ति प्रदान दी कि आपने मुझे पहचानने की शक्ति प्रदान दी। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। निश्चय भगवत गुण कथा मृत पान मत्ता। जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो आनंद है, देखो आनंद सुख सबसे अधिक क्या है? साधारण मनुष्य के सुख से ज्यादा अभिनेता के सुख है, अभिनेता से ज्यादा नेता के सुख है, नेताओं के सुख से ज्यादा गंधर्व की, गंधर्व से ज्यादा देवताओं को, और देवताओं से भी ज्यादा देवराज इंद्र की, और देवराज इंद्र से भी करोड़ों श्रेष्ठ गुना सुख आनंद बृहस्पति जी की, क्योंकि वो नित्य भगवान के ध्यान करते रहते हैं। परंतु वो सुख योग बल के द्वारा जो सामने प्राप्त कर सकते हैं वो उनके शिष्य को नहीं मिल सकता है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, निश्चय भगवद गुण कथा मृत पान मत्त। भगवान आपकी कथा तो समस्त प्राणियों को बराबर मिलते हैं। जैसे महाराज मुख्य जजमान को, वैसे सभी को जो सुनने वाले हैं सभी को बराबर मिलते हैं। मैंने प्रथम ही दिन कहा, आप कथा जिस उद्देश्य लेकर श्रवण करोगे भगवान उन उद्देश्य को जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने यही तो प्रार्थना की, भगवान संसार में अगर हम जिंदा है तो केवल आपकी कथा सुनकर।
तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी पीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान एकमात्र मुझे आपकी कथा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, वो तो मिलेंगे, लेकिन मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ जो मेरा भजन करता है उसको इहलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान में करना चाहता हूँ। हे मेरे परम प्यारे भक्त ध्रुव, आप कुछ दिन इस पृथ्वी पर शासन करो। ध्रुव के लिए भगवान ने अलग से कहा लोक निर्माण कर दिया है, जिस लोक में वैकुंठ के तरह ही लोग, जहाँ सप्त ऋषि जैसे किसान फसल धान को जब रुंधवाते हैं बैल के द्वारा, तो बीच में एक लठिया और चारों तरफ बैल घूमता रहता है। उसी प्रकार ध्रुव जी से कहा कि सप्त ऋषि सदा आप जैसे महात्मा को परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ दिन पृथ्वी पर आप निवास करो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव को कहा आप पृथ्वी पर हो। महाराज इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हुए। ध्रुव अपनी राजधानी को ओर आ रहे हैं। सोचा मैंने भगवान से क्या मांग लिया। हे मेरे गोविंद, मुझे तो अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। मेरे हर श्वास श्वास में आपका नाम चले। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। आपने हमें क्या दे दिया? हमें तो क्यों नहीं अपनी शरणागति स्वीकार करवा कर मुक्ति प्रदान कर दी। हे प्रभु, मुझे क्या राजपाट दे दिया आपने। मैंने बहुत बड़ी गलती की। कोई बड़े को सम्मान, राष्ट्रपति को खुश कर ले। राष्ट्रपति ने कहा कि तुम कुछ मांगो, तो उसने कहा मेरे लिए एक टोकरी भूस चाहिए, घर पे भैंस है उसको खिलाना है। वैसे ही प्रभु मैंने आपसे ये क्या मांगा? मुझे तो मांगना चाहिए केवल ये जिंदगी तो एक प्रकार के पतझड़ की तरह है, कब ये जिंदगी समाप्त हो जाए। मुझे तो केवल आप अपने चरणार बिंद में लगा देते। ध्रुव जी मन ही मन प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं और पुकारते हुए, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सब पुकारते रहो, ताली सेवा करते रहो। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो।
भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई। मेरी बाह थामो बांके बिहारी, मेरी भी बाह थामो बांके बिहारी, मेरी भी बाह थामो बांके बिहारी। ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। हाँ सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, मेरे बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे नाम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले वो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। एक बार दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। हाँ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा
वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने कहा, हे मेरे गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने क्या दे दिया। देखिए, जिसके ऊपर एक बार प्रभु की कृपा हो जाए, उसके ऊपर अपने आप सब कृपा करने लग जाए। एक दिन जिस पिता ने गोद में बैठने के लिए तिरस्कार कर दिया, आज वही पिता को जब सूचना मिली तो 10,000 वैदिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वस्ति वाचन कराते हुए समस्त नगरवासी सब अपने आप को सब मनाते हुए ध्रुव जी को स्वागत सत्कार किया। ध्रुव जी ने आकर सर्वप्रथम अपने विमाता को प्रणाम किया। विमाता सुरुचि को बहुत महाराज शर्म भी आई। जब सुनीति के पास ध्रुव अपनी माता सुनीति के निकट गया तो सुनीति को लगा, आज ही मैं पुत्रवती बनी हूं। पुत्रवती युवती जग सोई, आज ही मैं पुत्रवती बनी हूं, क्योंकि मेरे पुत्र भगवान के दर्शन करके आए हैं। प्रेम रूपी अश्रुपात से अपने पुत्र को भिंगो दिया। कहा, पुत्र तुम धन्य हो। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्याभिषेक देकर स्वयं भगवत भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव अपने प्रजा को भगवान की दिव्य नाम रूप लीला धाम के महिमा को श्रवण कराते गए। इसी क्रम में सुरुचि के पुत्र उत्तम गया शिकार खेलने के लिए। निरपराध जीव की हत्या की यक्ष ने मना किया, यक्ष से ही लड़ने लग गया। अंत में समस्त यक्ष ने मिलकर उत्तम को समाप्त कर दिया। ये सूचना उनकी मां सुरुचि को मिला। सुरुचि बिना ध्रुव को बताए ही दौड़ती हुई भागती हुई अपने पुत्र को देखने के लिए गई। जंगल में आग लगा, वो भी जलकर राख हो गई। उत्तम कुछ देर के लिए प्रिय भक्त का अपमान क्या कोई महाराज दान करे। श्रीधाम वृंदावन हमारे आचार्य लोग ने कहा, आपके आश्रम में क्या हो रहे हैं। मैंने आचार्य जी से कहा, सभी को बता देना। नित्य जो श्रद्धा टीवी दर्शन करते हैं 10:30 से 1:30 लाइव होता है, तो उसमें आप श्रवण करते ही हैं। यहाँ भी लोगों को कहो कि आपके आश्रम में जो लगातार 30 साल से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम भी अपने नाम से कीर्तन करावे। श्रीधाम वृंदावन में मात्र एक दिन में 1500 खर्चा है। वहाँ पूज्य गुरुदेव ने जो विशाल भागवत मंदिर संपूर्ण विश्व में एक ही जगह वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 भागवत श्लोक को हम एक साथ दर्शन करेंगे। और किसी को सामर्थ्य नहीं है, हर व्यक्ति को उसमें जोड़ने के लिए वृंदावन धाम से जुड़े तो एक ईंट भी दान कर सकता है मात्र 11 से। और किसी की इच्छा कि हम वृंदावन में एक श्लोक दान करेंगे तो 51 से वो शिलालेख पर उनका नाम होता है। हम ही संतों को जो वहाँ साधु संत निवास करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए अगर हमें अन्नदान चाहे एक आदमी को करे चाहे वो 100 आदमी की करे, लेकिन यदि कोई मना करता है ये कार्य ना करो, भगवत भजन करके क्या मिलेगा, सत्संग करके क्या मिलेगा, तो उनकी गति सुरुचि की तरह ही होता है। सुरुचि ध्रुव जी जैसे राजा को प्राप्त कर स्वयं माता करके संबोधन किया, फिर भी महाराज दौड़ती हुई गई, जलकर राख हो गई। ध्रुव जी को जब सूचना मिली तो ध्रुव ने तीव्र गति रथ पर बैठकर यक्षलोक में आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। भाई ध्रुव जो भगवान के गोद में बैठकर आए थे, फिर ध्रुव को उतना क्रोध क्यों आया? स्वयं उनके दादा मनु महाराज ने आकर समझाया था कि नायम मार्गो ही साधुना ऋषि केशानुवर्तिना
आप जैसे साधु स्वभाव व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव को क्रोध क्यों आ गया? देखिए, जीवन में क्रोध को दूर करना चाहते हो कि क्रोध ना आवे, ऐसा नहीं है। जो भगवान दुर्योधन को दर्शन नहीं दिया था, भगवान दुशासन को दर्शन नहीं दिया था, हजारों बार दर्शन दिए थे, फिर भी उनके अंदर जो क्रोध था वो दूर नहीं हुआ। जब तक जीवन में सत्संग नहीं करोगे, सत्संग से ही क्रोध दूर होता है। ध्रुव जी ने जब उनके दादा मनु महाराज ने समझाया कि आप जैसे महात्मा को तितिक्षावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए, ये साधु के एक आभूषण है। आप जैसे महापुरुष को क्रोध आना ठीक नहीं। तितिक्षावान उसे कहते हैं कि एक महात्मा स्नान करने के लिए गया नदी में, स्नान कर रहा था तो सामने देखा कि एक बिच्छू नदी में बह रहा है। उस बिच्छू को महात्मा ने पानी से बहते हुए उठाया अपने हाथ में। जो ही उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिए, फिर वो बिच्छू गिर गया। फिर महात्मा ने बिच्छू को हाथ में लिया, उठाया, फिर डंक मार दिया। बार बार उठाता, डंक मारता। उनके शिष्य ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? इसे बहने दो, ये बिच्छू है। जितने बार आपने सहारा दिया, इसे बचाने की कोशिश की, ये डंक मार रहे हैं आप। संत ने कहा, इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है बहते हुए को बचाना। संत अजात शत्रु होते हैं, उनके कोई शत्रु नहीं, परम करुणा की सागर होते हैं। ध्रुव जी को जब मनु महाराज ने उपदेश दिया, उन उपदेशों को सुनकर ध्रुव जी युद्ध का विराम कर दिया। ध्रुव जी के विषय में जब कुबेर ने सुना तो बहुत प्रसन्नता हुई, बोले मुझसे वरदान मांगो। लेकिन ध्रुव ने कहा, मुझे तो केवल प्रभु की चरणों में भक्ति मिली। ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कच को राज्याभिषेक देकर स्वयं हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर सत्संग करने लगे, भगवत भजन करने लगे। जिस क्रम में इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन जाने की तरीका से। कोई आता है नरक में जाता है तो यमराज के दूत उन्हें हाथ में हथकड़ी बेड़ियां बांध कर ले जाता है कि तुमने इस मानव शरीर को प्राप्त कर अपने जीवन का दुरुपयोग क्या है, करोड़ों वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है। जो भी आया है उसे जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और कोई भगवत कार्य में लीन है तो ध्रुव जी को लेने के लिए स्वयं भगवान के जब पार्षद आए, उससे पहले मृत्यु देवी उपस्थित थी। मृत्यु ने कहा कि यार ये इतना बड़ा विमान पर ध्रुव जी जैसे महात्मा कैसे चढ़ेंगे। मृत्यु भी जब कोई संत महात्मा के मरा शरीर जब छोड़कर भगवत धाम जाते हैं तो मृत्यु भी स्वयं अपने आप को प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसे नाम जापक की चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े। मृत्यु ने कहा कि महाराज सारी दुनिया की बोझ ढूंढते ढूंढते मैं थक गई हूँ, मेरे अंदर बहुत पाप समा गए, इन महापुरुष के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़ने दो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तदुत्तान पदः पुत्रो दर्दस्नान तक मागतम मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वाद आरुरुहाद भूतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव जी ने पैर रखकर भगवत धाम गए। और जब घर में बेटा पढ़ लिख कर माता पिता के नाम करते हैं, गुरुजनों के नाम करते हैं, IAS IPS बनकर गांव आते हैं, तो केवल माता पिता को ही प्रसन्नता नहीं होती, गुरुजनों की भी प्रसन्नता होती है।
मेरा पुत्र ने पढ़कर आज एक नाम किया। कुछ समाज के लिए श्रेष्ठ काम करके आते हैं तो माता पिता की प्रशंसा होती है। देवर्षि नारद जी ने देखा, महाराज मेरा शिष्य आज देखो मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर भगवत धाम गए। शब्द ध्रुव जी के जय जयकार कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है किसी के पिता बहुत सतोगुनी हैं और कहे कि भाई पुत्र ऐसा क्यों नहीं बना, बाप तो बहुत अच्छा लेकिन बेटा कैसे पापी दुराचारी बन गया। इसमें पिता क्या करेंगे। ध्रुव जी के वंश परंपरा में भी महाराज अंग हुए जो भगवान के अनन्य भक्त थे, कोई संतान नहीं थी। प्रजा ने कहा कि महाराज आप कोई कार्य करो, यज्ञ क्या। जिस क्रम में पुत्र हुआ, पुत्र कभी कभी महाराज पूर्व जन्म के पाप भी पुत्र के रूप में आते हैं, जो ऋण करके मर जाते हैं, जो समाज में अप्रतिष्ठा कराते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कभी कभी अधर्म स्वयं पुत्र बनकर आ जाते हैं। अरे धृतराष्ट्र के घर में दुर्योधन तो अधर्मी ही था जो पुत्र बनकर आया था। पूर्व जन्म के पाप भी, अधर्म भी पुत्र के रूप में आ जाता है। और कभी हम किसी को ऋण लेकर भी मर जाते हैं तो अगला जन्म में चुकाने के लिए महाराज जब तक उतने ही दिन तक वो रहेगा जब तक वो महाराज आपके ऋण नहीं चुका देंगे। तो महाराज अंग अपने पुत्र के दुख से ना किसी से बोलते नहीं कहीं जाते। एक दिन दुख हुआ, बैराग हो गए कि ऐसे दुष्ट दुराचारी पापी के पास रहना भी महापाप है। क्योंकि बेन दूसरा धुंधकारी था। बेन ने जब राजा बना तो 3 चीज घोषणा कर दिया, जो मेरे राज्य में ना यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित। मेरे राज्य में जो हवन करेगा उसे दंड मिलेगा, जो यज्ञ इत्यादि करोगे उसे दंड मिलेगा, जो भंडारा भोजन किसी को कराओगे तो उसे दंड मिलेगा, जो अन्नदान करोगे उसे दंड मिलेगा। इस प्रकार घोषणा कर दिया कि महाराज उनकी डर से और जाओ, दुष्ट था, पापी था, वो अगर जितना पाप करे हो उसको पुरस्कार मिलता था। पाप ही पाप बढ़ने लग गया। जब राष्ट्र पर, जब समाज पर अधर्म बढ़ता है तो आप ये मत सोच लेना सनातन धर्म की मूल ही है धर्म। सनातन धर्म किसी धर्म से नहीं आया है। सनातन धर्म जन्म नहीं लेते हैं। सनातन धर्म से अन्य जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के, चाहे ईसाई के धर्म हैं चाहे मुस्लिम के धर्म हैं, उन समस्त धर्म का समय है। किसी के 500 साल, किसी के 200 साल, परंतु सनातन धर्म अनादि काल से है। सनातन धर्म को आज तक सब तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन सनातन धर्म कभी टूट सकता ही नहीं। सनातन धर्म ही तो वेद है, वेद ही तो धर्म के मूल कारण है। और वेद सनातन धर्म को जिसने आज तक तोड़ा है वो स्वयं बर्बाद हो गए। इस देश में ना जाने कितने म्लेच्छ आकर देश को लूटा है, धर्म को लूटा है, मठ मंदिरों को तोड़ा है, फिर भी धर्म ज्यों का त्यों बना है। बेन ने घोषणा कर दिया, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुचित। संतों ने जब जब देश पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार पाप दुराचार बढ़ता है, तो हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष लोग छुपे हैं जो प्रकट होकर पुनः उन दुष्ट को पहले समझाते हैं और नहीं मानते हैं तो उनका पतन भी होता है। बेन को समझाया, जो ही बेन को समझाया तो बेन उन साधु संतों को भी गाली देने लगे। साधु संत ने कहा पता, जो ही पता कहा मर गया। अब और पाप होने लगे। समस्त
प्रजा ने संतों से प्रार्थना की। संत ने पुनः बेन के लिए शरीर मंथन हुआ। पहले शरीर मंथन से पहले पाप प्रकट हो से कहा बैठ जाओ, और आगे महाराज उनके ही शरीर से महाराज मंथन हुआ। स्वयं भगवान के अवतार भगवान पृथु जी का प्रकट होते हैं, और माएँ बुझा के मंथन से स्वयं लक्ष्मी जी के अंशभूता अर्ची जी के प्रकट हुए। आज ये समाज, ये धर्म जो भी है महाराज पृथु जी की कृपा से सारा दुनिया उसर हो गए थे, लेकिन महाराज पृथु ने स्वयं पृथ्वी को दोहन कर अनेक प्रकार की रत्न, अनेक प्रकार की औषधि, जहाँ हम सबको जैसे अन्न का जरूरत था तो मनु महाराज को शतपात रूपी बछड़ा बनाकर महाराज अन्न मिला। जिस देवता को जिस प्रकार जो भी जरूरत था मिला। महाराज पृथु शाहू-अश्वमेध यज्ञ के जिन यज्ञ के विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने अनेक प्रकार के पाखंड, ये पाखंड आज से नहीं चल रहा है, ये पाखंड भी अनादि काल से चल रहे हैं। देवराज इंद्र पाखंड के रूप धारण करता हुआ बार बार आता था। अंत में भगवान ने देवराज इंद्र को समझाया और स्वयं भगवान महाराज पृथु को दर्शन दिए। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, यदि आप मुझे प्रदान ही करना चाहते हो तो संसार के प्राणी दो कान को भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे अंदर न कामयेना यद्यप्य क्वचिन न यत्र स्मा चरणाम्बुजाशव महत्मांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्वकर्णा युतमेष में बर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोपाल, मेरे इन दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति मिल जाए, जो सदा हम आपके मंगलमयी मधुरमयी कथा अमृत का रसास्वादन करें। महाराज पृथु ने को उपदेश देने के लिए स्वयं शनकादिक जैसे महात्मा आकर भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया, और पृथु भगवत भजन करते करते भगवान को प्राप्त कर लिए। आइए 2 बार हम शब्द भगवत नाम लें और फिर आगे प्रस्थान करें। हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा। गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे। आगे महाराज जिस वंश परंपरा में स्वयं भगवान और ऋषभ देव के अवतार लेकर जिनके 100 पुत्र थे, कुछ पुत्र जिनको स्वयं भगवत धर्म को उपदेश देकर भगवान को प्राप्त करा दिया, कुछ पुत्र अंतरिक्ष में निवास करने लगे, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को एक ही उपदेश दिया, नायम देहो देभाजाम त्रिलोके। ये जो शरीर मिला है केवल विषय भोग के लिए नहीं, ये शरीर भागवत चिंतन के लिए मिला है। भगवान ऋषभदेव जी केवल प्रजा को और अपने पुत्रों को भागवत धर्म के उपदेश ही नहीं दिया, संतों को भी परमहंसों को भी उपदेश देकर अपने दिव्य धाम गए। उनके ही पुत्र भरत जी हुए, जिनके नाम से ये भारत वर्ष है। भरत जी करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की। एक दिन वैराग हुआ, इच्छा हुई क्यों नहीं अब पुत्र को राज्याभिषेक देकर भगवत भजन करूं, और सीधे महाराज भरत जी पुलस्त्य ऋषि का आश्रम पर गंडकी नदी के पावन तट पर, क्योंकि संतों के आश्रम अधिकतर नदी तट पर ही रहते हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कहीं भी हो। स्वयं भरत जी पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पर बैठकर बड़े आनंद के साथ भगवान के भजन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, 18 घंटे तक एक ही आसन से भजन करने वाले आज जब भरत जी गंडकी नदी में प्रवेश कर भगवत भजन कर रहे थे, उसी क्रम में महाराज एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर, आइए हम लोग कुछ देर कीर्तन ही कर लें, क्योंकि बारिश हो रही है। आपको वैसे कथा कुछ देर और प्रसंग सुन लीजिए, फिर कीर्तन के। भरत जी उस गर्भवती हरिणी को जब प्यास पानी पीने के लिए वहां पर आई, उसी क्रम में एक सिंह ने जोर से गर्जना कर दिया, जिनकी गर्जना को सुनते ही महाराज हरिणी छलांग लगाई और स्वयं तो जल में प्रभावित होकर मर गई। और नन्हे से छोटे से मृग को भरत जी ने उठाया और उठाकर अपने आश्रम पर लाया। देखिए, जीवन में आसक्ति, यहाँ दो प्रकार की लड़ाई है। एक भगवान के भजन श्रेष्ठ है कि एक केवल आसक्ति में कोई भजनानंदी डूब जाए तो उनकी क्या गति होगी। भरत जी ने उस मृग बालक को, उस हरिणी को अपना मान लिया और महाराज इस प्रकार उनमें आसक्ति भरत जी को समा गए, जिस आसक्ति के कारण भरत जी ने पूजा पाठ धीरे धीरे कम करके उस मृग को ही सर्वस्व माना। भरत जी का जब शरीर छूटा तो मृग बना,
लेकिन भगवान का जो स्मरण किए थे पूर्व जन्म की याद बनी रही। मृग योनि में भी घास छोड़कर गंडकी नदी में प्रवेश कर भगवान के चिंतन करते करते तीसरे जन्म में फिर महाराज जन्म लेना पड़ा उड़ीसा प्रांत में एक ब्राह्मण के यहाँ, अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ, जिसकी 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी से 9 संतान, छोटी से एक पुत्र एक पुत्री। पुत्री का वर्णन नहीं है। पुत्र के रूप में भरत जी आया। भरत जी ने इस बार संकल्प कर लिया था, इस बार मैं किसी भी आसक्ति में पड़ूंगा ही नहीं, इस बार मुझे केवल भगवान को प्राप्त करना है। जिस कारण भरत जी बोलते ही नहीं थे। लोगों की दृष्टि में महाराज पागल कहकर लोग पुकारते थे, कोई जड़ भरत कहकर पुकारते थे। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, फिर भी गायत्री मंत्र भी 4 महीने में चातुर्मास निकल गए, गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया। पिता शोक से समझो या बीमारी के कारण पधार गए, माता भी सती हो गई। भरत जी के भाई अपमान करते थे, महाराज उन अपमान को भी भरत जी सहकर कभी भगवान के भजन नहीं छोड़े। वही भरत जी एक दिन क्या हुआ, जो भरत जी को बलि चढ़ाने के लिए किसी राजा ने संकल्प किया था कि अगर मेरे घर पुत्र होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। देखिए आजकल लोग इतने अज्ञानी हो चुके हैं, जीव की हत्या स्वयं अपना इच्छा पूर्ति के लिए अपनी जीवा को खाने के लिए देवी का नाम लगा देगा। अरे देवी तो वैष्णव देवी है, माता क्या किसी को अपने सामने काटती हुई दिखेगा? लेकिन हम अपनी जीवा के कारण केवल शास्त्र में वेद में कहा गया है पशुन आल भेद, जो हमारे ममता रूपी अहंकार रूपी जो पशु है उसे स्पर्श करना चाहिए। जो मेरे अंदर अहंकार ना आवे, मेरे अंदर ममता के प्रतीक जो बकरा है, उन बकरा को यानी अपनी ममता को बलि चढ़ा, अपने अहंकार को बलि चढ़ाना चाहिए। परंतु हम अपनी जीवा के वर्चस्व अगर महाराज बलि चढ़ाकर ही पुत्र हो जाता तो क्यों नहीं दरभंगा महाराज के हो गए। बहुत देवी की उपासना की। आज महाराज उसने अशभ्य व्यक्ति ने कहा अगर मेरे घर में पुत्र होगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। भरत जी फसल की देख रेख कर रहे थे, उसी क्रम में उनकी सैनिक पकड़ कर ले गया। भरत जी ने किसी प्रकार की उत्तर नहीं दिया। जब देवी मंदिर में पुरोहित ने कहा बिल्कुल मुहूर्त समय बिल्कुल ठीक है, गाजे बाजे बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जल्लाद तैयार है, लेकिन पाषाण विग्रह देवी सब कुछ देख रही थी। देखा इन दुष्टों ने मेरे परम प्रिय भाई भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त को बलि देना चाहता था। उस पाषाण विग्रह से सह देवी चट चटाए मास है। वो देवी जो पाषाण विग्रह का देवी था, पत्थर के साक्षात देवी की प्रागट हुई और सर्वप्रथम उन जल्लाद दुष्ट को काट दिया। फिर राजा फिर राजकुमार जितने भी उनके सगे संबंधी थे सभी को काट दिया और स्वयं भरत जी के पास आकर कहा मेरे भाई के परम प्रिय भक्त, मुझे आने में जो विलंब हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर भी भरत जी ऐसे महापुरुष थे, दुनिया के लिए तो जड़ भरत बने थे, लेकिन परमात्मा के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए 4 हाथ से अधिक भरत जी देखते भी नहीं थे। उसी क्रम में एक राजा रघुगण जो हर संक्रांति के दिन अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जाया करते थे कपिल से आश्रम। आज राजा रघुवन पहले कहार ढोने वाले जो बीच में 2 आगे 2 पीछे रहता था, आज एक बीमार पड़ गया, कहार ढोने वाले ढूंढने लग गया कि राजा मुझे दंड देगा। शाम ने दिखा भरत जी को देख कर कहा चलो। भरत जी उत्तर नहीं दिया, कहा चलो
क्या, तो पूछा भी नहीं। कहा सामने 3 पीछे हो गया और भरत जी को आगे कर दिया। कहार में बैठा हुआ रघुगन जा रही है। महाराज कभी कभी भरत जी के सामने अगर चींटी पड़ी तो छलांग लगाए तो राजा रघुवन के सिर बांस में टकराया। राजा रघुवन ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं राजा हूं, तू प्रजा है। कभी कभी व्यंग भी करता, अरे बड़े हिष्ट पुष्ट हो। हिष्ट पुष्ट था तो कहते बहुत दुबले पतले हो, क्या खाते नहीं, बहुत कुछ बोलने लगा। फिर भी भरत जी कोई उत्तर नहीं। अंत में कहा कि अरे फिर टकराया, मैं तुम्हें चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा, सही होकर चलाओ। भरत जी आज तक बोले ही नहीं थे। दुनिया के लिए जड़ भरत बन गए थे। लोग सोचता था कि ये पागल है, लोग सोचता था कि ये महाराज कुछ जानती ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी बोला नहीं। और आज जब बोलना प्रारंभ की, भरत जी ने कहा दुनिया में संतों के प्रति निष्ठा समाप्त हो जाएगी, सत्संग की महिमा चला जाएगा। जिस कारण भरत जी ने पालकी को रखकर राजा रघुवन से कहा, हे राजन, तयोदितम वक्त्र मां विप्रलब्धम भर्तु समेस्या यदि वीर भार गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रवाद। हे राजन, तुम आज केवल वर्षों के बाद 40-50 वर्ष निकल गए, बोले नहीं थे, रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलता था। आज केवल सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए कि संसार के प्राणी क्या कहेंगे, भरत जी जैसे महात्मा राजा रघुवन को अपने कंधे पर बिठाया, फिर भी वो नरक गया तो सत्संग की महिमा चली जाएगी। जिस कारण भरत जी ने बोला, अरे जो पैदल चलता है उसी को न थकान होगा, जो परिश्रम करेगा उसी को न थकान होगा। जो फावड़ा चलाता है खेत में, बारिश भी बरस रही है, खेत में फावड़ा भी चला रहा है, उन कीचड़ में फावड़ा चलाते परिश्रम तो होगा ही। और जो घर में बैठा है उसे क्या परिश्रम होगा? मोटा होना या पतला होना, भूख लगनी, प्यास लगनी, ग्लानि होना, ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। ये शब्द सुनते ही लगा ये कोई कहा ढोने वाला साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने सोचा ये कोई मूर्ख होगा, ये लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन महाराज जी तो श्रेष्ठ कोई ज्ञानी है। तुरंत पालकी से नीचे उतरकर चरण पकड़कर कहा कि भगवान आप कौन है? कस्तुम निगूढ़ चरसी दुजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो बधूत कस्यासि कुत्रत्य यहाँ पिकस्मा क्षेमायनश्चे दसिनोत शुक्ल। हे भगवान, आप कौन हैं? आप ये क्यों पवित्र धारण किए हैं? आपके तेज सूर्य के समान हैं। क्या आप सूर्य, चंद्र, देवराज, इंद्र, मैं किसी से डरता ही नहीं, डरता एक से ही। ना हम विसंकी सुरराज वज्रात, ना तक्षशूला, न यमस्य दंडा। नहीं हम यमराज से डरते नहीं, शंकर जी के त्रिशूल से डरते हैं केवल कोई महात्मा को, कोई संत को अपमान ना हो जाए। जिसने अपने घर द्वार परिवार सब को छोड़कर अपने जीवन भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया है, उन संत को यदि अपमान हो गया तो हम नष्ट हो जाए। हे भगवान, आप कौन हैं? बोले है मैं कौन हूं जो आप सो में
हाँ, आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं चिकित्सा करूँगा। किसको करोगे? कोई व्यक्ति मानो गेहूं को पीस ले और गेहूं को मशीन में पिसाकर मैदा तक तैयार कर सकता है, और मैदा को यदि कोई पीसने लग जाए तो क्या मिलेगा? केवल उनकी मूर्खता, परिश्रम। फूल बहुत सुंदर खिले हुए हैं, उस फूल से बहुत परिश्रम करके हम इत्र बना सकते हैं, रस निकालकर इत्र बना सकते हैं। इत्र को क्या करें? तो शरीर, ये तो शरीर है महाराज, जन्म लेता है, मरता है, आत्मा तो इससे अलग है। बोले मैं नहीं मानता हूं, आत्मा कैसे अलग? मानो कोई माता रसोई बना रही है और रसोई बनाने वक्त यदि बहुत लोग नहीं कहते भाई आत्मा को कष्ट दे रहे हो, वो मूर्ख है। जैसे राजा रघु ने कहा कि महाराज जब शरीर के संबंध इंद्रियों से हैं और इंद्रियों का संबंध मन से है, मन के संबंध बुद्धि से है और बुद्धि के संबंध आत्मा से है, तो आत्मा का कष्ट क्यों नहीं पड़ेगा? भरत जी ने कहा कि ठीक है, जैसे कोई माता रसोई बनाती है, बटलोही बर्तन चढ़ाती है, पानी गर्म करके चावल डालती है, चावल जब खिल जाता है तो भात बनकर तैयार होते खाते हैं। और अगर हम उस चावल नहीं डालकर गर्म पानी में पत्थर डाल देंगे तो क्या वो खिलेगा? उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा कभी आत्मा का नष्ट ही नहीं होती है। महाराज बड़ा विलक्षण उपदेश दिया। बोले भगवान मेरा कल्याण किस में है? बोले तुम्हारा कल्याण हे रघुवन, इस कलयुग में यदि अपना कल्याण चाहते हो तो रघु गणे तत्तपसा न याति, न चेज्या निर्वनात् गृहत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत्पाज रजोभिषेकम। जीवन में महापुरुषों की सत्संग करो। सत्संग से ही जीवन बदल सकता है, सत्संग से ही कल्याण होगा। चाहे कोई कह दे गोविंद, कोई कह दे गोपाल, कोई कह दे सावरिया, सबका कल्याण होता है एकमात्र भगवान के नाम से। बहुत सुंदर किसी ने कहा, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मेरा गिरधर, राधा ने श्याम कहा मेरा गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने। वो ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा ओ बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला।
के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया ही कह कर के बोला दुर्योधन, छलिया ये कह कर के बोला दुर्योधन, कंसा तो कहता था जल करके काला, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। जय हो। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के सब भक्तों के भगवान संतों के केशव, सूरा की आँखों के तुम हो जाला, सूरा की आँखों के तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई गोविंद कोई गोपाला कोई के गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हाँ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल जीवन में भगवान नाम से ही कल्याण होगा। लोक लोकांतरों के वर्णन के बाद आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। नरक अनेक प्रकार के हैं, जो जिस प्रकार पाप करते हैं। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि नरक हैं। जो किसी जीव की हत्या करके खाते हैं, उसके लिए भयंकर कुंभीपाक नाम की नरक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने किसी बकरा को लटकाकर उसके गर्दन को हलालते हैं ना, उसी प्रकार मरने के बाद जब हम नरक लोक जाते हैं तो यमदूत ने हम सबको खौलता हुआ तेल में महाराज लटका देता है और काट काट कर गिराते हैं। मरेंगे नहीं, क्योंकि यह स्थूल शरीर है, जैसे है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, भोग में शरीर मिला है। हम चिल्लाते हैं, हमने गलत किसी का महाराज चोरी कर लिया, गलत कर ली, औरौरव नाम के नरक जाता है, जहां केवल अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। बड़े बड़े चोंच पेनी वाले पक्षी उसको नोच नोच खाते, मरेंगे नहीं, ध्यान रखना। किसी को झूठे गवाह अगर हम दे देते हैं, किसी को हम वो सही है फिर भी हमने झूठे फंसा देते हैं। कुंभीपाक नाम के नरक है, उसकी भी यातना बहुत कठिन है। नरक अनेक प्रकार के हैं, जो जैसे पाप करेगा वैसे ही उनके लिए अलग अलग नरक का वर्णन। विष्णु पुराण में तो 5,500 नरकों की वर्णन है। जिस प्रकार जैसा पाप करेगा उसी प्रकार नरक में जाएगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमने पाप किया तो कौन देखता है। 14 साक्षी है, दिन रात्रि
स्वयं अंतःकरण। अब पाप कर लोगे तो भाई वैसे ये सब कहावत है, अरे सीधा समझ लीजिए। आपके पास मोबाइल है ना, आजकल तो सबके पास मोबाइल रहता है, और मोबाइल में सिम लगाते हैं ना, और आपकी इच्छा हुई उस सिम कार्ड में हजारों लोगों का नंबर रहता है, बहुत काम भी क्या रहता है वो भी सब रहता है। अब इच्छा हुई कि अब ये मोबाइल पुराना हो गया है, अब कोई नई मोबाइल ले लूं, तो उस जो पुराना मोबाइल में सिम कार्ड है ना, वो नया मोबाइल में जो ही डालोगे तो पुराने जो भी पूर्व में था वो नए में आ जाएंगे। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर एक सिम कार्ड है सूक्ष्म। हम यदि पाप करते हैं तो पाप भी हमें ही भोगना पड़ेगा, हम पुण्य करते हैं तो पुण्य भी हमें ही भोगना पड़ेगा। महाराज परीक्षित घबरा गए कि भगवान इन पाप से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। शास्त्र में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। बोले इन पाप का एक ही उपाय है, सक्रीन मन कृष्ण पादार बिंदयोर निवेशितम तदगुण रागी है। अपने मन को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। बोले एक बार सीताराम राधेश्याम बोलने से सब पाप नष्ट, तो बोले अज्ञान में पाप नष्ट करने के लिए अजामिल ने अपने पुत्र का नाम ही लिया नारायण, तो अजामिल का कल्याण वाले एक बार अंतिम समय में नाम ले लेंगे। अगर हम धर्म के साक्षी मानकर पाप करते हैं, उन पाप को धोने, अज्ञान के पाप को धोने के लिए तो हम गंगा जी, बाबा धाम, अनेक तीर्थ स्थान चले जाते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर कोई पाप करता है, उन पाप को धोने के लिए कहीं चाहे हजारों बार गंगा में नहा लो तो भी वो पाप रहेगा। एक दृष्टांत है अजामिल उपाख्यान, जिसने एक बार भगवान के नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। एक बार सत्संग करने से जो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भगवान के स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, कभी भी भगवान के साक्षी मानकर पाप मत कर लेना, वो वज्रलेप हो जाएगा। चलो हम पाप कर लेते हैं, अब हम गंगा में एक दिन नहा लेंगे, सब पाप धुल जाएगा। वो कभी नहीं धुलता है। अजामिल ठीक है, विद्वान भी थे, माता पिता की सेवा भी करते थे, पत्नी भी थी, लेकिन रोज जंगल संविधा लेने के लिए जाया करते थे। जिस क्रम में अजामिल को एक दिन क्या हुआ, तो महाराज पाप के मार्ग और पुण्य के मार्ग दोनों बहुत प्रबल है। जिस आंख के द्वारा, जिस कान के द्वारा हम पुण्य करते हैं, वही आंख और कान के द्वारा हम पाप भी करते हैं। इसलिए इन आंख और कान को भगवान की कथा कीर्तन, उनके रूप माधुरी को दर्शन करो। अजामिल ने एक दिन देखा, जंगल संविधा लेने के लिए गया था, वृद्ध माता पिता घर में हैं, पत्नी भी है। पत्नी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ता थी। आज उन पत्नी की कृपा से ही अजामिल का कल्याण हो। अजामिल आज एक वेश्या को देखा, मन चला गया, आंख के द्वारा पाप गया, और महाराज अजामिल उन वेश्या से कहा, तो मेरे घर मेरा। बोले तुम्हारी माता पिता और स्वयं तुम्हारी पत्नी हैं, पहले उससे निकालो। उन वेश्या को रखने के लिए अजामिल ने माता पिता पत्नी को सबको त्याग दिया और उन वेश्या के संग रहने लग गया, जिसमें 9 संतान हुई। कृपा अजामिल अब अजामिल नहीं रहा, समस्त धर्म के ज्ञाता अधर्मी बन गया। दूसरों को घर में जाकर चोरी करता था, गांव से बाहर एक छोटी सी घर बनाकर वहीं पर रहने लग गया।
रोज शिकार खेलने के लिए जाया करता था, जो भी कुछ मिलता था उसी को खाते थे। जो पहले जंगल से फल फूल लाता था, आज शिकार में जो भी मिलता था वही खाता था। आज क्या हुआ, तो कुछ संतों के, पहले संत लोग पैदल चलते थे, भारत वर्ष के परिक्रमा क्या करते थे, अयोध्या से सीधे वृंदावन की ओर प्रस्थान करते थे। कुछ संत चले, रात्रि हो गई थी। अब महाराज आपके गांव में कोई संत बाहर से आ जाए, उनको क्या पता कौन बहुत धर्मात्मा है कि कौन बहुत बड़े पापी हैं। किसी ने मजाक में कह दिया, जो कोई नया आजकल महाराज जो प्रथा चला संतों के साथ मजाक, महाराज मजाक में कह दिया, हाँ भाई आपको रात्रि में विश्राम करना है तो अजामिल नाम के एक बहुत बड़ा भगत है, उसके घर पे चले जाओ। बोले कहाँ जाना, बोले यही सामने जो तालाब है उसके उस पार जाओ ना, उनके घर मिल जाएगा। भोले वाले संत जब पहुंचा तो अजामिल स्वयं घर पर था नहीं। उसकी पत्नी ने दूर से ही देखा कि संतों की झुंड आ रहे हैं। उन झुंड को एक वेश्या, देखिए जीवन कैसे बदल गया। उन वेश्या ने जाकर संतों के चरणों में प्रणाम किया, कहा बेटी तुम कौन हो? बोले मैं अजामिल की पत्नी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, महाराज कोई नंग धरन, उनको पता ही नहीं कि भगवान क्या होते हैं। वो तो जंगल के केवल महाराज पिता जो कुछ लाता था चोरी करके जो भी वही खाते थे, उनको क्या मालूम। संत ने कहा बेटी आज मुझे यही विश्राम करना है। बोले आप कहाँ से पधारे हो? बोले हम तो जा रहे हैं वृंदावन। किसी ने कहा कि अजामिल जैसे बड़ा भक्त है। उनकी पत्नी मन ही मन सोचा कि मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो महादुर्दांत पापी है। उसने अपनी माता पिता पत्नी को त्याग दिया, मेरे संग रहने लग गया। लेकिन उन विश्या के पूर्व जन्म का कोई पुण्य था। बोले ठीक है महाराज आप लोग निवास करिए। पहले साधु संतों के साथ उनकी जमात चला करते थे, 20, 25, 50 संत महान, उसमें एक प्रधान और सब उनके शिष्यगण। रसोईया भी साथ में रहता था, बर्तन मांजने वाला भी, सब काम करने वाले भी। बोले बेटी हमें सूखा भोजन दे दो, आटा चावल का ये लो आप बनाओ। अब उन विश्या ने दिखा कि महाराज मेरे पति तो शिकार करके आता होगा, वो तो महाराज इस रूप लोक में रहता नहीं, पागल की तरह वो प्रतीक्षा करे। इधर संत ने उनके घर के ही पास में तालाब के किनारे एक सुंदर वृक्ष था, उन वृक्ष के निकट ठाकुर जी को निकाला बैठाया और सब भगवत भजन कीर्तन करने लगे। उन वेश्या ने अजामिल को ध्यान दिया, कहाँ से किस मार्ग से आता है। देखा सामने महाराज किसी शिकार को कंधे पर लाद कर आ रहा था, दौड़ती हुई गई और कहा इसे फेंको, आज तुम्हारा भाग खुलने वाला है। बोले मेरा भाग? अरे मैं तो अधर्मी हूं, पापी हूं, मेरा भाग्य क्या खुलेगा? मेरा भाग तो फूट गया। बोले पहले फेंको। अजामिल डरता था पत्नी से, कहीं ये भाग न जाए, जिस कारण अजामिल सब कुछ मान लिया। कहा नदी में स्नान करो तालाब में और शुद्ध चित्त होकर चलो संतों की प्रणाम करो। एक अधर्मी अजामिल पत्नी ने प्रेरणा दी, संतों के प्रणाम किया। और महाराज आज संत उनके घर से जो आटा चावल लिया था, उन आटा चावल को महाराज संत ने अपने रसोई में लगाया। भोजन तैयार हुए, भगवान को भोग लगे। अजामिल पढ़ा लिखा था, जानता था कि संत की क्या महिमा। उनकी जब सब खा लिया तो उनके झूठन को खाने लगे। उनकी शीत प्रसाद से अजामिल का जीवन बदलने वाला है। प्रातः काल हुआ, संत लोग जब स्नान करने के लिए दोबारा गया तो वही लोग जिसने मजाक में कहा था कि भाई हाँ एक भक्त है, फिर वही लोग चौक पर मिल गया। बोले महाराज क्या रात्रि में स्वागत हुए? बोले पूछो मत, बहुत स्वागत किया, दोनों बहुत भक्त है। बोले अरे बाबा जी तू लोग भोजन भट्ट हो, वो कोई भक्त नहीं, अधर्मी है, पापी है। अब जानबूझकर उनके अन्न कैसे खाएंगे? खा लिया था। सब अपने अपने आसन को बांध कर जाने लगे। अजामिल ने तुरंत आकर चरण पकड़कर रोदन करने लगे, महाराज हमसे कौन सी गलती हो गई? बोले कोई गलती नहीं बेटा,
लेकिन एक बात करो, तुमने मुझे तो भोजन करा दिया, लेकिन भोजन की दक्षिणा अगर आप किसी को आमंत्रण करते हैं तो उनको महाराज सम्मान करना चाहिए, उनको अनादर नहीं करना चाहिए। अरे भोजन भट्ट है, देखो क्या भोजन कर रहे हैं, क्या सुंदर सुंदर। इससे आपको पाप लगेगा, अधर्म लगेगा। आपके यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, आपने उनको बुलाया है, आपको आदर करना चाहिए, आपके लिए देव तुल्य है। खाने के लिए क्या कमी है? आप चलिए हमारे यहीं पर आश्रम में, प्रत्येक वृंदावन में रोज कम से कम 1000 लोग भोजन करते हैं। आप श्रद्धा टीवी पर देखते रहना, छोटे छोटे बच्चे, गरीब सब वहां पर लाइन लगाकर भोजन करते रहते हैं। जो भी आए उनको भोजन दिया जाता है। वो कौन है, क्या है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सभी जाति के लोग आते हैं और उनको दिया जाता है। किसी न किसी अन्नदान करते हैं, उनकी प्रसन्नता है। संत ने कहा मैं तेरा अन्न खाया हूं, मुझे भी तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देना पड़ेगा। बिना तुम दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारा कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो, मैंने अभी तक यह आपका कमंडलूस और ये कम्बल नहीं लिया, ये आप अपने आप को खुशी रहो, मैं ये भी ले लूंगा। मैं अजामिल हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। मैंने अपने जीवन में केवल पाप के सिवा पुण्य क्या होता है वो मैंने कभी जाना नहीं, और आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। संत ने कहा नहीं बेटा, तू अधर्मी नहीं है, तू पापी नहीं है। तुम्हारे घर में इस बार मैं वचन देता हूं, तुम्हारी पत्नी से जो संतान होगी वो पुत्र होगा, उसे तुम नारायण नाम रख लेना। केवल नाम से क्या होता है देखो, माता लोग ध्यान देना, बच्चे को जब भी नाम रखो। आजकल की शहर के लोग कहते हैं नहीं नहीं, नाम बहुत बड़ा, नारायण नाम रख दिया, गोविंद गोपाल नाम रख दिया तो ये बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम वही मैंने बताया था। ये सब कभी मत करना, चिंटू, मंकी, बंटी, लंटी, ये सब मत नाम रखना। ये तो नरक में जीवात्मा जो जंतु है उसका नाम है। अजामिल से संत ने कहा तुम्हारे दक्षिणा के रूप में यही हुआ, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल के उसी समय जीवन बदल गया कि नारायण। एक दिल्ली में सेठ था, बहुत बड़ा व्यापारी था। वो व्यापार करता था, उसकी पत्नी के नाम, पत्नी बहुत सुंदरी थी और उनका नाम रख दिया श्री जी। श्री जी यानी श्री जी राधा रानी के नाम। अब जब वो नाम रखा तो पत्नी से अत्यधिक प्यार करते थे, प्रेम। पत्नी कुछ दिन के बाद कोई रोग से ग्रस्त हो गई, कैंसर बीमारी से युक्त हो गई, वो बेचारी मर गई। अब वो सेठ जब घर पर लौटा, पत्नी को जलाकर भी आ गए थे, लेकिन पत्नी से जो प्रेम था वो व्यापार सब छोड़कर पागल हो गया और पत्नी के नाम श्री जी श्री जी श्री जी पुकारने लगी। भोजन छोड़ दिया, कहीं जाना छोड़ दिया। दिल्ली से 150-200 किलोमीटर है वृंदावन। पागल की तरह श्री जी पुकारते पुकारते डायरेक्ट गिरिराज गोवर्धन। और वहां वृक्ष को पकड़ पकड़ देखा, लोगों को झुंड के झुंड परिक्रमा लगा रहे हैं। वो केवल पागल की तरह महाराज संपूर्ण परिक्रमा वर्षों लगे, श्री जी श्री जी श्री जी। उनके रोम रोम से श्री जी नाम निकलने लगे। जब परिक्रमा करते करते राधा कुंड से, श्री राधा कुंड से आगे बढ़े, कुसुम सरोवर के पास आया तो रासरासेश्वरी राधा रानी ने, श्री जी ने ललिता सखी से कहा कि देखो इनके हृदय में क्या मेरे नाम के प्रति प्रेम है। ललिता ने कहा कि नहीं श्री जी, ये तो अपनी पत्नी का नाम ले रहे हैं। लेकिन रासरासेश्वरी राधा रानी ने, श्री जी ने कहा कि अरे इनकी पत्नी का नाम कब पड़ा, पहले नाम मेरा कि इनकी पत्नी। बोले आप तो अनादिकाल आद्य शक्ति अलादनी शक्ति है, भला आपके नाम अनंत ब्रह्मांड के अनंत
कोटि गुना श्रेष्ठ है। बोले तब ये मेरा ही नाम में पागल बना हुआ है। और स्वयं राधा रानी ने आकर, श्री जी ने आकर उन सेठ को हृदय से लगाया, स्वयं अपने हाथ से भोजन कराए और दिव्य धाम लेकर गए। नाम का क्या प्रभाव है? नाम किसी प्रकार भगवान के नाम लेना चाहिए। सांकेतिक में चाहे हंसी मजाक में नाम लेना चाहिए। अजामिल ने, संत तो चले गए लेकिन अजामिल नारायण को रख लिया। हर पल हर क्षण नारायण नारायण नाम पुकारते थे। महाराज एक दिन जो अत्यधिक पापी रहता है ना, उनकी आयु यदि मान लो 100 वर्ष के हैं और पाप वो बहुत करने लग जाएगा तो उनके आयु 12-12 साल घटता रहता है। घटते घटते मानो 50 साल की आयु अजामिल के अभी आयु बाकी था, अभी वो भोग था, लेकिन अत्यधिक पाप क्या था जिस कारण 12 साल पूर्व ही उनको लेने यमराज के दूत आए। किसी ने हमसे पूछा यमराज के दूत कौन बनता है? वो तो बहुत लोगों को मारता पीटता है, यमराज के दूत नरक में क्या करता रहता है? बोले यमराज के दूत कौन है? जो बार बार पाप करते हैं, नरक जाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर नरक जाते हैं, वही तो यमदूत बनता है। जैसे सीधा अर्थ आप मानो, जैसे कोई कैदी जेल गया, फिर जेल से आया, फिर कोई गलती की, फिर जेल गया, फिर जेल से आया, बार बार जेल गया, जेल आया, तो जेलर जान जाते ये तो पुराना कस्टमर है, उनको कोई काम मार देता है कि देख तू जेल में कैदी को ही गिनती कर, कुछ ना कुछ काम दे देता। तो यमलोक में भी हम अगर पाप करते हैं फिर जाते हैं नरक, फिर पाप करते हैं फिर जाते हैं, तो यमराज ने कहा ये तो पुराना कस्टमर है, इसको तो महाराज यहीं पर कुछ काम दे दूं, तो यमदूत बना दो। तो यमदूत मत बनना। अजामिल को लेने के लिए जब रात्रि में सोया, अब उनकी आयु अत्यधिक पाप जो करता है उनके आयु नित्य घटता है। अजामिल ने देखा कि मेरे को लेने के लिए 4 भयंकर यक्ष, हाथ में तलवार, एक हाथ में रस्सी, काला कलौटा, विशाल रूप। डर गया उन रूप को देखकर, और रूप को देखा लगा कि महाराज बड़े बड़े भूत से मुझे कौन रक्षा करेगा। जोर से पुकारा, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। जो ही नारायण का नाम लिया, तुरंत भगवान के 4 पार्षद आ गए। अब यमदूत में और महाराज भगवान के पार्षद में बहुत सुंदर संवाद है। यमदूत ने कहा कि महाराज आप कौन है? बोले हमें मत पूछो। किससे लेने? बोले इस पापी को। बोले ये पापी है ही नहीं, इसने भगवान का नाम ले लिया। बोले ये भगवान का नाम नहीं लिया, इसने हमें देखकर अपने पुत्र का नाम लिया। बोले ये बताओ महाराज ये अधर्मी है। बोले ये अधर्मी नहीं है, इसने धर्म का सर्वोपरि स्थान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को जिसने वेद पढ़ाया, उन नारायण का इसने नाम लिया। बोले महाराज इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। बोले चाहे किसी भी प्रकार के नाम लिया, सांकेतिक में नाम लिया, चाहे हास्य विनोद में भगवान का नाम लिया, उनका कल्याण तो जरूर होता है। अरे तुम क्या धर्म के विषय में जानते हो? जाओ धर्मराज से पूछना, धर्म के ज्ञाता तो हम 4 ही हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास कीर्भयम्। धर्म के रक्षक स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, शनकादिक, कपिल, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म और बलि देवराज इंद्र का नाम नहीं है, और व्यास जी और स्वयं धर्मराज ने कहा हम जानते धर्म की। क्योंकि यमदूत जब पहुंचा बोले धर्म है
क्या है, अधर्म क्या है। तो यमराज धर्मराज ने अपने दूतों को समझाया कि देखो, जो भगवान के नाम लेते हैं वहाँ कभी जाना ही नहीं। कहा है जीवन में जिसने नाम ले लिया, एक बार भगवान के वहाँ भूल से भी नहीं जाना, और जो नहीं लेते वहाँ जाना। कहा गया जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस न अस्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वा मसतो कृत विष्णु कृत्याग। जिसकी जीवा कभी भगवान के नाम ना ले वहाँ जाओ, जिनके मस्तक कभी भगवान के चरणार बिंद में ना झुके वहाँ जाओ, जो स्वप्ना अवस्था में भी कभी भगवान के नाम लिए ही नहीं, केवल पाप ही पाप कर रहे हैं, वहाँ जाओ। अजामिल ने भगवान के नाम लिया, अजामिल को बैराग हुआ, अजामिल को लेने स्वयं लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम ले गए नाम के प्रताप से। इस अजामिल उपाख्यान में यही श्रवण करना चाहिए, जो महाराज भगवान से भी श्रेष्ठ उनके नाम हैं। जिस समय प्रभु श्री राम लंका में आक्रमण किया, उस क्रम में समुद्र में समस्त बंदर भालू ने पुल बांधे और लंका पार गए, तो मंदोदरी ने रावण को समझाया कि तुम अभी भी श्री राम की शरण में चले जाओ। रावण मंदोदरी से कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे राम ने क्या क्या कुछ नहीं किया। बोले अरे समुद्र में पत्थर से बांध दिए। बोले ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। रावण ने कहा भी दिखाओ। रावण भी एक विशाल पहाड़ चट्टान को हाथ में लिया, लेकिन मंदोदरी को पता नहीं चला। रावण ने उस पत्थर में भी राम नाम बोलकर ज्यों ही फेंका समुद्र में, वो पत्थर भी तैरने लग गए। कहा देखा मंदोदरी को ये पता नहीं कि रावण भी प्रभु के नाम लेकर ही उस पत्थर को तैरा दिया। अजामिल उपाख्यान से भी हमें जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए कि जो भगवान के नाम नहीं लेते हैं, अरे आप रात्रि में 10 बजे सोते हो तो 10:15 बजे सो जाओ। आप 5 बजे जगते हो तो 5 बजे जग जाओ। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो एक जगह बैठकर भजन करो। आप ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, रास्ते में भी भगवान का नाम ले सकते हो, कोई बहाना नहीं। जीवन में भगवान के नाम ही सर्वोपरि है। नाम से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ है ही नहीं। अभी तक हमने संसार को, समस्त प्राणी को बनकर देख लिया, लेकिन दुनिया को बनकर तो देख लिया, कभी राधा रानी की श्यामा को बनकर देखे। एक बार उनके चरणार बिंद के आश्रित तो हो जाओ। बहुत सुंदर भाव है। दुनिया को बने करे देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख जरा, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पे आकर तेरे जरा, नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा, दुनिया
का बनकर। सब भाव के साथ पुकारें। संसारी नहीं रहने को यहाँ, संसार नहीं है रहने को, दुखी दुख है सहने को, दुख ही दुख है सहने को। भरे भर के प्याले अमृत के भर के प्याले, अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले, अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर। जय हो। सब ताली सेवा करते रहिए और पुकारते रहिए। राधे राधे। जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानु ललित, करती है कृपा वृषभानु ललित, सीने से लगाए जाते हैं। करती है कृपा वृषभानु ललित, सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, नाम में कितनी मस्ती है, इसको अपना कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, राधे का बनकर देख जरा, श्यामा का बनकर देख जरा। जय जय श्री राधे। इस
दुनिया में सब कुछ करते हुए भी एक काम जरूर करना चाहिए, प्रिया प्रीतम का नित्य नाम का स्मरण करना चाहिए। अजामिल ने भगवान के मंगल में नाम बोल बुलैया में पुत्र के माध्यम से लिया। जब अजामिल का कल्याण हो सकता है तो हम सबको क्यों नहीं, हमें भी अपने जीवन को पूर्ण निष्ठापूर्वक भगवान की चरणार बिंद में समर्पित करना चाहिए। भक्त सम्राट प्रहलाद जी के चरित्र आप सब जानते हैं। प्रहलाद जी ने अपने जीवन को प्रभु के चरणार बिंद में स्वयं को इस प्रकार लगा दिया। जब उनके पिता स्वयं को भगवान मानते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी भगवान नहीं माना। जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान बारा ने उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि जहां भी कहीं विष्णु मिलेंगे उसे छोड़ूंगा नहीं, परंतु पहले अपने अंदर शक्ति उत्पन्न कर लो। हिरण्यकश्यपु आज तप करने के लिए मंत्राचल मंदिर ग्रीव पर्वत की ओर जब प्रस्थान किए तो समस्त देवता घबरा गए। समस्त देवता को लगा कि एक हिरण्यकश्यपु के डर और भय से हम सब भयभीत रहते हैं, अब कहीं दूसरा हिरण्यकश्यपु ना आ जाए। सबके सब महाराज अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव कोई उपाय करो ना। बृहस्पति ने कहा कि मैं क्या उपाय करूं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। बृहस्पति जी जहां जिस बट वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु तपस्या करने वाला था, बृहस्पति जी वहीं पर एक तोता का रूप धारण कर लिया। और तोता का रूप जो ही धारण किए, हिरण्यकश्यपु नेत्र बंद करके अब एक पैर पर खड़े होकर तप करने वाला ही था। उसी समय उनको सुनाई दी नारायण नाम। अरे कहा मेरा शत्रु का नाम किसने लिया? चारों तरफ देखा कोई है ही नहीं। आज मेरे लिए दिन लगता है, शुभ नहीं अशुभ है, लौट कर आ गया अपनी राजधानी। सभी ने देखा महाराज ये जो कार्य के लिए एक बार निकलता है, जब तक कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक ये लौट कर आता ही नहीं। आज क्या कारण हुआ जो ये अपने कार्य को छोड़कर लौट कर आया? किसी को ताकत नहीं जो हिरण्यकश्यपु को पूछे, लेकिन परम साध्वी जो चोरी से छुपके से कयाधु भगवान की आराधना क्या करते थे, आज कयाधु बार बार प्रयास किया कि मेरे पति भगवान के शरण में जाए, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने भगवान को ही, विष्णु को ही अपना शत्रु मान रखा था। और आज कयाधु ने सोचा कि क्यों नहीं पूछूं, क्यों लौट कर आए स्वामी। जब हिरण्यकश्यपु से पूछा गया तो हिरण्यकश्यपु ने कहा देवी मत पूछो ज्यादा। आज जो ही मैंने बट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान ही लगाने वाले था, उसी समय एक तोता ने मेरे शत्रु का नाम ले लिया नारायण। नारायण नाम लेते ही लगा आज मेरा काम नहीं बनने वाला है, मैंने लौट कर आ गया, अब फिर देखा जाएगा। कयाधु ने संकल्प ले लिया, पत्नी चाहे अगर पति धर्म मार्ग पर नहीं जा रहे हैं और पत्नी स्वयं
धर्म मार्ग पर स्थिर है और पति की भी सेवा कर रही है। कयाधु ऐसा नहीं है जो धर्म मार्ग में स्थिर होकर हिरण्यकश्यप की सेवा नहीं की। कयाधु ने सेवा भी की। हमें भी सेवा करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। एक दिन जिस परमात्मा को हम आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये परमात्मा जरूर इनको भगवत चिंतन में लगा देंगे। ना इनको तो इनकी संतान को तो जरूर लगाएंगे। आज कयाधु ने एक संकल्प मन में बैठा लिया कि आज कुछ हो जाए। 108 बार जरूर इनके मुख से नारायण नाम लिवाकर ही छोड़ेगा। हिरण्यकश्यप अपने जीवन में भगवान के क्या नाम होते हैं पता ही नहीं था। वो तो अपना शत्रु मान रखा था, और शत्रु के अंदर क्या चल रहा है वो सामने वाले को क्या पता है। हिरण्यकश्यप जब कयाधु ने नाश्ता दिया तो बोले, एक बात बताओ, नाश्ता देने से पूर्व पूछा कि उन तोता ने क्या कहा? बोले, क्यों बार बार पूछ रहे हो? तोता ने नारायण 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 100 बार नारायण नारायण नाम बोल दिया। पानी दिया तो पूछा, क्यों? तोता ने क्या बोल दिया? आप लौट कर बोले, वही नारायण। तो कितने बार पूछ रही? भोजन दिया तो कहा, एक बार और बता दो तो तोता ने क्या कहा? कहा, तोता ने क्या कहा बार बार मत पूछ, तोता ने वही कहा नारायण नारायण नारायण। कितने बार बताओ? कयाधु ने सोचा कि आज कम से कम गिनती कर रही थी, 100 बार हो गए। जब सोने के लिए गया तो कहा, एक बार आप बताकर तब ही सोना। बोले, तोता ने क्या कहा? बोले, अरे पगली, तो क्यों बार बार पूछ रही हो? तोता ने मेरे शत्रु का नाम ले लिया, नारायण 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 बोलते हुए हिरण्यकश्यप को नींद आ गई, सो गया। जिस कारण महाराज कयाधु के संग से परम भागवत स्वरूप, जिनके रोम रोम से भगवान के नाम निकलते थे, प्रहलाद जी जैसे पुत्र हुआ। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त कर चुके थे, और जब महाराज तप करके लौटा तब तक इधर देवराज इंद्र ने, हिरण्यकश्यपु गया था तप करने के लिए, बीच में ही कयाधु को अपहरण कर लिया और सीधे ले जा रहा था। मार्ग में दिखा देवर्षि नारद जी, अरे तो क्या कर रहे हो देवराज इंद्र? बोले, दूसरा शत्रु ना आ जाए, क्योंकि कयाधु गर्भवती है। बोले, इनके कयाधु के गर्भ में वो बालक है जिसे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा जन्म ही नहीं लिया है जो इनको कुछ बिगाड़ सकते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये सुनते ही देवर्षि नारद जी ने कयाधु के चरणों में प्रणाम किया, 4 बार परिक्रमा लगाकर चल दिए। देवर्षि नारद जी ने कयाधु को अपनी कुटिया, राज गोवर्धन के निकट देवर्षि नारद जी की कुटी है, उन कुटिया पर ले जाकर 100 बरस तक, जब तक हिरण्यकश्यपु तपस्या की, देवर्षि नारद जी ने भागवत कथा श्रवण कराते ही जाते, और वरदान दे दिया कि जिस दिन हिरण्यकश्यप आएंगे अपने योग बल के द्वारा ये बालक उसी दिन जन्म लेगा। जब हिरण्यकश्यप आया, कयाधु के पुत्र हुआ, नाम रखा प्रहलाद। जो सबको आह्लाद कर दे, जो सबको आनंद कर दे, जो सबको श्री कृष्ण के नाम में डुबो दे, वही तो प्रहलाद है, अजात शत्रु है। प्रहलाद जी के अंदर एक ही ग्रह लगा था। संसार में हर ग्रह के, किसी के ऊपर शनि के ग्रह लग जाए, किसी के ऊपर राहु के ग्रह लग जाए, किसी के ऊपर केतु के ग्रह लग जाए, तो राहु केतु शनि का ग्रह के निवारण के लिए तो दवा है। लेकिन जिसके अंदर कृष्ण है, ग्रह गृहीतात्मा, भगवान से कृष्ण रूप के प्रेम रूपी दिव्य नाम की ग्रह लग जाए, उनके नाम रूप लीला धाम की ओर वो पागल बन जाते हैं। प्रहलाद जी अगर महाराज कभी कीर्तन करते 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 महाराज
नाचने लग जाते, तो कभी हंसने लग जाते, कभी बोलने लग जाते, कभी नाचते नाचते महाराज श्री कृष्ण के रूप और माधुरी को देखकर मूर्छित हो जाते। नाचते इसीलिए कि प्रभु आपने हमें ऊपर बहुत कृपा की, यह मानव शरीर किया। कभी महाराज बोलते जोर जोर से, ताली बजा बजा कर कीर्तन करते इसीलिए कि महाराज प्रभु आप हमें कब दर्शन दोगे। कभी रोते इसीलिए प्रभु मुझे जल्दी दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो। देखिए हम आपसे कहते हैं ताली बजाओ, ताली हाथ उठाकर ताली बजाओ, क्यों? क्योंकि इसीलिए कि ताली बजाना क्या, हाँ, वृंदावन के महात्मा लोग कहते देखो ताली बजाने से आपके जो रेखा है ना, हस्त रेखा गलत है वो सही हो जाएगा। और एक और, जब कीर्तन में हम ताली बजाते हैं ना, तो उस समय पाप रूपी पक्षी उड़ने लग जाता है और कहाँ बैठ जाता है? जो ताली नहीं बजाते उसी के मस्तक पर बैठ जाता है। और हाथ समर्पित होकर हम उनको पुकारते हैं, यानी जैसे द्रौपदी ने हाथ उठाकर प्रभु से कहा कि अब आप ही हमारे रक्षक है, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, उसी प्रकार हमें भी यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि, और या मैं प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे आप भी स्वीकार करो जल्दी, हम भी आपके नाम रूप लीला धाम की भक्ति करें। प्रहलाद जी भगवान के भजन कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। महाराज आज प्रहलाद जी के लिए उनके पिता नदी की गुरुकुल बना दिया था। उस समय शुक्राचार्य जी विद्या प्राप्त करने के लिए, अमृत विद्या प्राप्त करने के लिए कहीं दूर चला गया था और अपने पुत्र संड और अमर्क को विद्यालय की सारी व्यवस्था सौंप कर गया था, जिनके अंदर ही प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण की। संड और अमर्क ने प्रहलाद को केवल एक ही शिक्षा दिया करते थे कि तुम्हारे पिता ही सर्वस्व है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सर्वस्व तुम्हारा पिता ही है, भगवान है, जिनसे बड़े कोई इस दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में है ही नहीं। प्रहलाद जी उस समय भी श्री कृष्ण के नाम लेते थे और उनकी बात पर तनिक ध्यान भी नहीं देते थे। आज प्रहलाद जी 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। सोचा संड और अमर्क ने कुछ पुरस्कार ले लूं। महाराज पहले कयादों के पास ले गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने माता श्री के चरणों में प्रणाम किया। माता श्री ने प्रहलाद जी को श्रृंगार करके बहुत विलक्षण और संड अमर्क को साथ में लेकर सीधे वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हिरण्यकश्यपु, उनके मंत्रीगण सब की सब एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि देखो सब तो मुझे भगवान मान रहे हैं, लेकिन जब मेरा घर में ही मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं तो बाहर मुझे कहाँ से सम्मान मिलेगा। बस एक बात की चिंता थी। उसी समय प्रहलाद जी पहुँचे और प्रहलाद जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से एक प्रश्न किया, जो ही प्रणाम किया सब हर्षित हो गए, चलो अब इनको भगवान मानने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि देखो प्रहलाद, गुरुकुल में तुमने जो अध्ययन किया है वो भी कुछ बता दो, और अध्ययन के बाद तुमने अपने जीवन का क्या अनुभव प्राप्त किए हैं जरा अनुभव भी बता दो। गुरुकुल में जो पढ़ा था, गुरुदेव ने जो पढ़ाया था, संड और अमर्क बता दिया कि आप ही भगवान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब कुछ आप ही हो। अब तो सब मानने लगे कि प्रहलाद ने भी अब हिरण्यकश्यपु को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया। परंतु जब सब शांत हो गए, बोले पिताश्री आपने दूसरा प्रश्न किया था कि अपने जीवन का अनुभव बताओ। अब मेरे जीवन का एक ही अनुभव है कि आपने जिस ओर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वो क्या है? अभिमानी का लक्षण है, अहंकारी का लक्षण है।
अहंकारी अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है कि हमसे बहुत श्रेष्ठ इस संसार में कोई है ही नहीं, हमसे बड़े कोई है ही नहीं, हम ही इस संसार में, इस गांव में सबसे बड़े हैं। ये एक अभिमानी का लक्षण है। तो महाराज प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री अभी भी आपका कल्याण के लिए मैं एक मार्ग बता देता हूं। हित्वात्म पात्रम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरि माश्रित। अपने अंदर इन मायपन को त्याग करना है, इन अभिमान को त्याग करना है। तो एक ही उपाय है, वनम गतो यद्धरि माश्रित। पिताश्री आप अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हैं। राजस्थान में पहले, अभी तो पानी हर जगह सरकार ने उपलब्ध कर दिया, पूर्व 20-25 साल पूर्व वहाँ बड़े बड़े कुआं, मरवार के कुआं कहा जाता था। दिन के जब सूर्य 12 बजे सूर्य की रोशनी पड़ते थे तब कहीं पानी के बूंद दिखाई देता था। बोले आपका अहंकार, आप जहाँ गिर रहे हैं वही विशाल मरवार के कुआं जैसे, जिसमें केवल अंधकार ही अंधकार भरा है। क्योंकि जो संसारिक प्राणी है भगवान के चरणार बिंदु को छोड़कर स्वयं अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर देह से अभिमान कर बैठा है, वो उसी प्रकार गिरता है इस संसार में, अंधकार कुआं में गिरता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप पिताश्री जाओ जंगल, और जंगल में जाकर वनम गतो यद्धरि माश्रित, चले जाओ वृंदावन। वन में जाकर क्या करोगे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा कि जाओ जंगल और वहां भगवान की आराधना करना। नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अपने पिता को मार्ग भी बता दिया कि मैं मार्ग भी बता देता हूं, बन जाकर वहां भी अभिमानी नहीं बन जाना। वहां अपने अभिमान को, जब तक स्वयं को दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। जब दीन बन जाओगे तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। महाराज का जीवन में एक को पकड़ लो, उसी से प्रेम करो, वही तुम्हारा सर्वस्व है। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करते रहो, जैसे महाराज परीक्षित का कल्याण हुए उसे हमें भी हुआ। कीर्तन करो प्रहलाद जी की तरह, स्मरण करो उन गोपियों की तरह जिन गोपियों ने महाराज माखन बेचने के लिए भी जाया करते थे, लेकिन श्री कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण को ही बेचने लगा। अर्चन वंदन दास, आत्मनिवेदन तो राजा बलि की तरह करो। लेकिन हम सब तो आत्मनिवेदन करते हैं ना, रोज प्रार्थना करते हैं तो नहीं बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना ओम जय जगदीश हरे, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और क्या अर्पण करते हैं जानते हो? आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, सत्यनारायण की भगवान की कथा कराते हो। अपने तो बढ़िया परम सुख धोती बाजार से लेकर महाराज नागेंद्र जी से बोलते हो कि आप अपने दुकान से बढ़िया 1 नंबर परम सुख धोती ही देना, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा है। और पंडित जी के लिए वही 5 रुपया की तोलिया गमछा आज भी मिलता है कि ये पंडित जी को देना है। अपना तो बढ़िया फल खाएगा सुंदर, और मंदिर में सड़े हुए फल दे देगा कि अरे ये तो पुजारी पंडितों को दिया। और भगवान से हम कहते हैं कि हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम स्वयं अपने आप को ठग रहे हो, भगवान को नहीं ठग रहे हो। जब हम स्वयं जितना हम उपयोग करें उतना हम उनके लिए भी उपयोग कराए। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने संड और अमरक को डांटने लग गया, अरे दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया।
तुमने इनके ये विद्या कहां से सीख लिया? संत अमर डर गया, बोले महाराज कि मैंने नहीं पढ़ाया ये सब, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदितेश तबेंद्र शत्रु। हे महाराज नरसिंह, हे महाराज हिरण्यकश्यपु, नहीं मैं पढ़ाया, नहीं कोई और पढ़ाया, लगता है आपके पुत्र कहीं और से ही पढ़कर आए हैं। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहा इसे तुरंत दंड दो। कभी महाराज विशाल पर्वत पर से डायरेक्ट सीधे नीचे गिरा देते, समुद्र में फेंक देता। स्वयं भगवान आकर हृदय से लगा लेते, प्रहलाद जी को कुछ नहीं दिखता। कभी स्वयं हाथी के नीचे पैर से कुचलवाने की कोशिश की, हाथी प्रहलाद जी को देखते ही हाथ जोड़ लेते। कभी महाराज काल कोठली में बंद करके, महाराज उन काल कोठली में बंद करके भूखे छोड़ दिया करते थे। प्रहलाद जी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के रसास्वादन इस प्रकार कर रहे थे कि उन्हें उन काल कोठली में भी स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण खिलाने के लिए आ जाएगा। कभी स्वयं अपनी बहन होलिका से कहा इसे राख कर दो, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुकी हो। स्वयं होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रहलाद जी ने स्वयं को अपने आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था। जिनके प्रीत, जिनकी स्नेह भगवान के चरणार बिंद से हो जाए, उसे भला दुनिया क्या बिगाड़ गई। प्रीत श्याम से करो, उसी से कहो। प्रहलाद एकमात्र प्रेम श्याम से क्या, लगन उनसे लगाओ। प्रहलाद जी हर हमेशा एक ही कीर्तन क्या करते थे, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग सेवा करते रहिए और पुकारते रहिए। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल कि दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। देखी छवि है श्याम की जब से, देखी छवि मैंने श्याम की जब से, देखी छवि मैंने श्याम की जब से। कोई दीवानी मैं तो तब से, कोई दीवानी मैं तो तब से बंधी प्रेम की डोर मोहन से, बंधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रेम की दुनिया क्या जाने। कैसी पावन प्रीत की दुनिया क्या जाने। कैसी पावन
रम जाते हो, मन मुझ में रम जाते हो, ना जाने तुम क्या करते हो, ना जाने तुम क्या करते हो, पल पल तेरी याद सतावे, पल पल तेरी याद सतावे, मुझको कोई श्याम बतावे, मुझको कोई श्याम बतावे। कहूँ किससे मन की बात कि दुनिया क्या जाने, कहूँ किससे मन की बात कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग लागे सारा बेगाना, जग लागे सारा बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए सारा जमाना, रूठ जाए सारा जमाना। मैं तो वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो वृंदावन को चले, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली श्याम को चले, मुझे कोई रोके ना, मैं तो वृंदावन को चले, मुझे कोई रोके ना। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, तो हाथ उठा करके मेरी लगी वो मेरी लगी, वो मेरी लगी रे श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने, जय राधे 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 जय 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जिसे एक बार जीवन में परमात्मा से प्रेम हो जाए उसे कभी दुनिया दिखाई ही नहीं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद उन कष्ट में भी जब गुरुकुल में संडामर्क ने कैद कर दिया, तब प्रहलाद जी को एक दिन उनके निकट छोटे छोटे बालकों ने गुरुकुल में आकर कहा, आपकी महिमा को देख लिया, स्वयं होलिका जलकर राख हो गई, आपको कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यपु ने बहुत कोशिश किया, आपको कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद ये बताओ कि हम लोग सब बालक हैं, और बालक को तो जब बड़े बुजुर्ग हो जाए तब भजन करना चाहिए, लेकिन आप हमें क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी ने उन बालकों से यही कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तरवदप्ये द्रुव्यमर्थिदम। प्रहलाद जी ने उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को यही उपदेश दिया कि बाल्यापन में ही हम सबको भगवत भजन करना चाहिए, बाल्यापन में ही भगवान की आराधना करना चाहिए। कुमार आश्रित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही कथा सत्संग कीर्तन में लग जाना चाहिए। प्रहलाद जी ने उन समस्त असुर बालकों को
उपदेश दिया, बोले महाराज मेरा कल्याण कहाँ है उतना ही बता दो। प्रहलाद जी ने कहा कि हम सब असुर हैं, तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। एक बार जब सृष्टि के विस्तार हुई तो ब्रह्मा जी के पास मनुष्य, असुर और देवता पहुंचा। तो ब्रह्मा जी के पास कि दया रखो। इधर प्रहलाद जी भी उन असुर बालकों को कहा, अगर अपने हृदय में दया उत्पन्न कर लोगे, आतंकवादी के हृदय में अगर दया उत्पन्न हो जाए तो फिर आतंकवादी रह ही नहीं सकता। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, समस्त प्राणियों के अंदर दया भाव लाना। और इधर मनुष्य कहा तुम्हें द अक्षर मिला है तो दान दो, भगवान ने संपत्ति दिया है तो दान भी करो, दान से धन बढ़ेगा। उन असुर बालकों ने कहा प्रहलाद अब हमने आपकी महिमा को देख लिया, अब आप हमें जो कहोगे वही करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि एक बार हम सब मिलकर नगर कीर्तन करें। और आज प्रहलाद, कल तक एक ही प्रहलाद था, आज प्रहलाद के संग में आने से हजारों लाखों प्रहलाद हो गए। गुरुकुल में गुरुदेव उनके गुरुजी कहीं चला गया था संडमर्क, सब प्रहलाद जी को कारागार से मुक्त कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो आगे आगे मैं बोलूँगा, पीछे पीछे आप सब बोलना, ताली बजाते बजाते चलना, जो ताली नहीं बजाओगे वो हिरण्यकश्यप के पक्ष में चला जाओगे। बहुत सब ताली बजाते हुए आगे आगे प्रहलाद जी और पीछे पीछे सब करने लगे। और एक ही गीत है, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। प्रहलाद जी कीर्तन करते हो, आप सब जा रहे थे, सब ताली बजाते हुए कीर्तन कर रहे हैं महाराज। इधर हिरण्यकश्यप के डर से जब संडमर्क ने देखा कि पहले एक प्रहलाद आज हजारों लाखों प्रहलाद हो गए, लाठी पाटी को भेजा कि जाओ जल्दी उन सब को मार मुड़ कर अलग कर दो, कहीं हिरण्यकश्यप मुझे न दंड दे दे। लेकिन प्रहलाद ने समझाया कि आज कोई घबराना नहीं, सब ताली बजाकर कीर्तन कर रहे थे। और प्रहलाद जी ने कहा पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, 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 लगाया प्रेम से नारा राधे कृष्णा लगाया प्रेम से नारा राधे कृष्णा राधे। बड़े आनंद के साथ सब कीर्तन करते हुए जा रहे थे। अब इधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि महाराज ये क्या हो रहा है। संडमर्क ने अब स्वयं घबरा गए, बंदूक पार्टी को भेज दिया, लाठी पार्टी सब कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी को स्पर्श होते ही बंदूक पार्टी भी वहाँ गया तो देखा सब कीर्तन कर रहे हैं। महाराज हम इन लोगों को क्यों मारे, वो भी बंदूक फेंक कर और महाराज कीर्तन करने लगे। पड़ी जब पीर भक्तों की हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब पीर भक्तन की हुई जब धर्म की हानि, तभी ये मन उच्चारा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, तभी मंत्र उच्चारा राधे कृष्णा
बड़े आनंद के साथ कीर्तन कर रहे थे। जब सूचना मिली महाराज संत अमरकर ने देखा कि अब क्या करूं, स्वयं आया तो देखा यहाँ तो सब कीर्तन कर रहे हैं, मैं क्यों इनके विघ्न डालूं। आज महाराज वो भी हिरण्यकश्यप से नहीं डरा, वो भी कीर्तन करने लगे बड़े आनंद के साथ। प्रहलाद जी ने कहा सब कीर्तन करो। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, लगाया प्रेम से नारा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। सब कीर्तन करते हुए डायरेक्ट हिरण्यकश्यपु के घर के समीप आ गए। हिरण्यकश्यपु ने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है, महाराज सब भाव के साथ कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु गदा उठाया और दौड़ते हुए आया, प्रहलाद जी को पकड़ने की कोशिश की। कहा कि तुम क्या कर रहे हो। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। बोले तुम्हारा विष्णु कहाँ है। बोले सर्वत्र। बोले यदि अशोक को, प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। बोले यदि सर्वत्र तो मया कथम न दृश्यते, मैं क्यों नहीं देख रहा हूं। तो क्या तुम्हारे विष्णु इस जड़ में भी है। जो ही का प्रहलाद जी का हाँ पिताश्री, हमारे विष्णु तो इस जड़ में ही है। आज भक्त के वचन सत्य करने के लिए भगवान ने स्वयं आज अपने रूप ही अलग कर दिया। आज भगवान साक्षात नरसिंह रूप धारण के। बोले नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु ने इस विकराल रूप को देखा, आदि मनुष्य आदि पशु महाराज घबरा गए। हिरण्यकश्यपु बोला अब क्या करूं, अब क्या करूं। महाराज उसी समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा महाराज, और युद्ध भयंकर चला, ऐसा चला जो आज तक कभी चला ही नहीं था। अंत में हिरण्यकश्यप को पकड़कर सीधे अपने गोद में बिठाया और कहा बता उनके देली पर तेरा विश्व। एक एक ब्रह्मा की बात याद कर लो। बोले मैं दिन में नहीं मर सकता हूँ, नहीं रात्रि में। बोले नहीं रात्रि है नहीं दिन है। बोले मैं नहीं पशु से मर सकता हूँ, नहीं मनुष्य से। भगवान बोले नहीं मैं पशु हूँ नहीं मनुष्य हूँ। बोले कि मैं इन 12 महीना में कभी नहीं मर सकता हूँ। भगवान बोले कि मैं तेरे लिए अलग से महीना प्रकट किया हूँ, जिसे पुरुषोत्तम मास आप लोग मलेमास बोलते हैं, 13वां मास है। बोले मैं नहीं अस्त्र से मर सकता हूँ नहीं शस्त्र से। बोले मैं नहीं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा नहीं शस्त्र से, मैं तुम्हें मारूंगा तो अपने नाखून से। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ही नहीं मर सकता हूँ। बोले ब्रह्मा हमारी सृष्टि का है, यो ब्रह्मा ने विदधाति पूर्वम। देखते देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अत्रि को चीर दिया। उनके अत्रि को ज्यों ही चीरा, एक एक वरदान याद कराकर हिरण्यकश्यप को उद्धार करके भगवान को क्रोध शांत नहीं हो रहे हैं। समस्त देवता ने स्तुति की फिर भी क्रोध नहीं। स्वयं लक्ष्मी जी भी आई, वो भी घबरा कर चली गई। लेकिन प्रहलाद जी हाथ जोड़ कर ज्यों ही भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया, भगवान नरसिंह के क्रोध शांत हो गए और प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा लिया। और महाराज जो ही प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, बोले मुझे आने में विलंब हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति की। बड़ा विलक्षण है प्रहलाद जी, बहुत विलक्षण स्तुति करते हैं। भगवान बहुत खुश हुए। आइए हम सब भी कल की जो कथा होगी, कल बड़ा सुंदर भगवान वामन की चरित्र, शव के पास भगवान वामन आएंगे। और कल ठीक इसी समय देखिए, कल लाल पीले वस्त्र पहनकर हम सब बड़े उत्साहपूर्वक, कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, हम सब गाएंगे, सब भाव यही करेंगे। हम यशोदा नंद बाबा मेरे घर में ही आनंद प्रकट हुए, नंद घर आनंद भयो। आप लोग क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल की। और आइए, बहुत लोगों के आग्रह कि वृंदावन में आपका आश्रम कहाँ है। हमारे जो आचार्य जी, आप नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप उनकी संबोधन श्रवण करते हैं।
जो परिक्रमा मार्ग वृंदावन मिथिला कुंज किस प्रकार दिव्य है, जहाँ निरंतर क्या कार्य चल रहे हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। फिर हम सब एक भजन का आनंद लेते हुए आरती का दर्शन करेंगे और फिर भजन श्रवण करते हुए सब प्रसाद लेंगे। और कल हम सब बिल्कुल सब बड़े आनंद के साथ सभी को टॉफी माखन मिश्री मिलेगा, सब बड़े उत्साह पूर्वक श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। आइए हम शब्द दो शब्द सुन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इतनी दिव्य कथामृत का वर्षण श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हम सभी भक्तों के ऊपर किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने भी अपनी कथा के बीच में हम सभी को अवगत कराया कि किस प्रकार से हमारा जो सेवा संस्थान है वह सतत सामाजिक कार्यों में, और जो लोग भगवान के पथ से अपने धर्म के पथ से अलग हो गए हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। पूज्य महाराज श्री के उद्बोधन में भी हम लोगों ने श्रवण किया। मैं निवेदन करूंगा, भक्तों की जिज्ञासा रहती है, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को बताया, श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण हो जिस मंदिर के द्वारा जो भक्त अपने धर्म से विमुख हो गए हैं वह पुनः अपने धर्म की ओर पुनरावृत्ति कर सके। परसों की कथा में पूज्य महाराज श्री ने बताया कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर समाज का ईसाईकरण हो रहा है एवं इस्लामीकरण हो रहा है, और पूज्य महाराज श्री उन लोगों को पुनः अपने सनातन धर्म की ओर लेकर के आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री के इस प्रयास के लिए सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो यह जो पूज्य महाराज श्री का संकल्प है, सपना है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म के जो सनातन धर्मी है वह किसी दूसरे धर्म में न जाए, यह तभी संभव हो पाएगा, यह तभी हो पाएगा जब आप जैसे धर्मात्मा हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ेंगे। तो मैं 2 मिनट की बात है आप लोगों के सम्मुख रोकूंगा, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे। श्रीधाम वृंदावन में आप सभी को विदित है, जो लोग YouTube चैनल एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से नित्य प्रति कथाओं को श्रवण करते हैं, आप लोगों को विदित है कि श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी अटल वन पर मिथिला कुंज आश्रम, जो कि बहुत भव्य एवं दिव्य आश्रम है श्री सद्गुरुदेव भगवान का, वहां पर सतत कई वर्षों से अखंड युगल नाम संकीर्तन एवं साधु संतों का भोजन भंडारा चलता ही रहता है। लेकिन अब पूज्य महाराज श्री का एक ऐसा मानस हुआ है, पूज्य महाराज श्री ने एक ऐसा संकल्प लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया देश में हर देवी देवताओं का मंदिर मिल जाएगा, रामकृष्ण के मिल जाएंगे, शिव जी के मिल जाएंगे, दुर्गा जी के मिल जाएंगे, लेकिन आज तक के संपूर्ण इतिहास में आप लोगों ने कहीं पर भी भागवत जी का मंदिर नहीं देखा होगा। तो पूज्य महाराज श्री ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भव्य एवं दिव्य भागवत मंदिर निर्माण हो जिसमें भागवत जी के जो संपूर्ण 18,000 श्लोक हैं उन श्लोकों को दीवालों पर शिलालेख किया जाए, ग्रेनाइट पत्थर पर लेख किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं उस परम पावन मुहिम के साक्षी बनना चाहते हैं, उस मंदिर में अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं दोनों हाथ खोल करके आप लोगों का आह्वान करता हूं। आप लोग जरूर, आपको ठाकुर श्री बांके बिहारी ने जिस योग्य बनाया है, आप तन मन और धन से हमारे उस मंदिर से जुड़े। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस मंदिर में हमारे द्वारा एक ईंट की सेवा हो, एक ईंट लगाई जाए, तो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही न्यूनतम राशि रखी गई है, मात्र 1100 रुपए, 1100 रुपए दे करके आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से उस मंदिर में एक ईंट लगवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग उस मंदिर में एक ईंट का दान देना चाहते हैं तो 1100, और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पितरों का कल्याण हो, हमारे पितरों की मुक्ति हो, क्योंकि कोरोना काल में ना जाने कितने ऐसी आत्माएं दिवंगत हो चुकी हैं जिनका ठीक से हम लोग क्रियाकर्म भी नहीं कर पाए हैं, तो यदि उनके निमित्त भी हम भागवत की कथा नहीं करा सकते हैं, तो उस मंदिर में निर्माण होने वाले यदि एक श्लोक का आपने दान कर दिया तो समझ लेना आप लोग को संपूर्ण भागवत श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी जो एक श्लोक की राशि है वह मात्र 5100 रुपए है। 5100 रुपए यदि आप हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे तो आपके पितरों के नाम से, आपके परिवार के कल्याण के सुख समृद्धि के लिए उस भागवत मंदिर में एक श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर लिखा जाएगा। 2 श्लोक की सेवा 11,000,
5 श्लोक की सेवा 15,000। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने कथा के माध्यम से बताया, और जिस चरित्र का हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, प्रहलाद चरित्र का, प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को जिस तप के बल से प्रकट किया वह तप था उनका कीर्तन। तो आप सभी भक्तों को विदित है, जो लोग YouTube एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में जो पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आश्रम है मिथिला कुंज, उस आश्रम में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हो रहा है। यदि हम लोगों को अपने घर में एक दिन का संकीर्तन करवाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, ना जाने कितने रुपए खर्चे हो जाते हैं। लेकिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हो रहा है। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं यह संकीर्तन अखंड चलता ही रहे, तो आप लोगों को अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा भी उस आश्रम में मिथिला कुंज में अखंड नाम युगल महामंत्र संकीर्तन हो, तो एक दिन की सेवा मात्र 1500 रुपए है। 1500 रुपए देकर के आप अपने नाम से उस आश्रम में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवा सकते हैं। तो एक दिन की सेवा 1500, एक महीने की सेवा 15,000। और आप लोग जो हमारे हाथ में एक प्रमाण पत्र देख रहे हैं, यदि आप हमारे संस्थान को 21,000 रुपए प्रदान करते हैं तो इसके द्वारा आपको हमारे संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। आपके नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत होता ही रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करना चाहते हैं, और मैं कहूंगा यदि आप लोग अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है धर्मो रक्षतु रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही हमारा धर्म रक्षा करेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ी जो भी जानकारी प्राप्त करना हो, कथा के बाद में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी दान आप हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे, हमारे संस्थान के द्वारा बकायदा आपको एक रसीद भी दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कथा के बारे में, कथा के बाद में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं आगे की कथा रसधारा में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिव्याति दिव्य प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कराए। जिस समय प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की तो भगवान ने कहा मुझसे कुछ मांगो। नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, हमारे पूज्य पिताश्री को मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने कहा तुम जैसे पुत्र जिस कुल में जन्म ले लिया उनकी 21 पीढ़ी को कल्याण हो जाते हैं। 7 पिता पक्ष, 7 ससुराल पक्ष और 7 नाना पक्ष, इन 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाते हैं। हे प्रहलाद तुम धन्य हो। प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल उनके चरणों में भक्ति मिली। अब हम कल की कथा जो आपको श्रवण कराएंगे, कल गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, वामन भगवान की चरित्र, और ठीक इसी समय हम सब से कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे बड़े धूमधाम के साथ। सबके हृदय में एक ही भाव रहना चाहिए कि हम ही, हमारे हृदय ही गोकुल है और हम स्वयं यशोदा और नंद है। आज हम कन्हैया को पल्ला में झुला रहे हैं और हम सभी आनंद लेंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के। आइए अब हम एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः आरती के दर्शन करें और सब बड़े आनंद के साथ शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। और कल ठीक 4 बजे पुनः हम सब भागवत पंडाल में 3:45 ही बजे उपस्थित होकर कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, बोलो राधा रानी सरकार की जय। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए भाग से
तकदीर हो तेरी बदल जाएगी तकदीर तो राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर तू राधे राधे बोल जरा हो तेरी बदल जाएगी तकदीर तो राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाएगी तकदीर तू राधे राधे बोल जरा 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 राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा बदल जाएगी तकदीर हो तेरी बदल जाएगी तकदीर तू राधे बोल जरा तेरी बदल जाएगी तकदीर तू राधे राधे बोल जरा जब रटेगा तो राधे राधे जब रटेगा तू राधे राधे आएंगे शाम भागे भागे मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से मस्ती में झूमते हुए गाएंगे साथ में एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे राधे जो कोई रटेगा 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 राधे राधे आएंगे शाम भागे भागे आएंगे शाम रे भागे भागे बंद जाए वो बंद जाए गए जंजे तो राधे राधे बोल जरा बंद जाए बिना जंजे तू राधे राधे बोल जरा वो बंद जाए तो बिना जंजे तो राधे मस्ती में झूमते हुए आएंगे बिन जंजे तू राधे राधे बोल जरा राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तू राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाएगी तकदीर तो राधे राधे बोल जरा बदल जाए तकदीर तू राधे राधे श्री राम बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ राधा रमण तेरी आरती गाओ और मुकुट में तीर सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे चारी बंसी मेरो मन मोहे युगल छवि के दर्शन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारी नजरों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी चरणों के शीश नवाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ राधा रमण तेरी आरती गाओ मेरे राधा रमण तेरी आरती गाओ व्यासदास के नाथ आप हो दास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो प्यारे छवि में बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ राधा रमण तेरी आरती गाओ मेरे राधा रमण तेरी आरती गाओ ओ संग सोहे ऋषि भान दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारे तब सागा सखिया सारी संग सोहे ऋषि भान दुलारी
सुरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं